भूर्भुवस्व दीपमालिन्यै नमो नमः। ह्रीं इति प्रज्वाल्य फट् इति संपूज्य बोलिए भागवत भगवान की जय। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यार आपको रिझाऊं, आरती गाओ ठाकुर आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं। रे माँ के हरि तेरी आरती गाओ, रे माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट कर शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, ओ प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। तेरी छवि बनी हरि में जाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, गिरधर तेरी आरती गाओ, हो यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। और जिसने सारी दुनिया तारी, हाँ जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों की मैं दर्शन पाऊं। हे अमर बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ। आश्रयनाथ के नाथिया पे हो, आश्रयनाथ के नाथिया हो, दासियानाथ के नाथिया पे हो, दासियानाथ के नाथिया पे हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो। हरि चरणों में मैं सिर झुकाऊं, श्री यशोदा के लाला तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, हो दाऊद जी के भैया तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। ओ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाओ, देख युगल छवि बलि बलि जाओ। बिहारी बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं, आरती गाओ प्यारे आपको मनाऊं।
तेरी आरती गाओ। मन भर तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ। ओए दाऊ जी के भैया तेरी आरती गाऊं। सदावतन तमें प्यार मेरे हम भवानी स्वयं नमामि। भवानी सैतम नमामि। भवानी स्वयं नमामि। माता चता तमेव बन्धु चता तमेव। त्वमेव विचारं ब्रह्ममेव त्वमेव सर्वं ममेव देव। तमेव सर्वं ममेव देव। त्वमेव सर्वं ममेव देव। हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे। पुष्पै देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशोर्दिक्षोय वन्दनं आत्माभि परमात्माभि गुरोणि वन्दनं स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं। दोनों हाथों से प्रेम से आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ धो करके हाथ में पुष्प ले और मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त जितरपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः अपने हाथों का पुष्प भागवत जी के चरणों में अर्पण कर दे। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। जयकारा करते हुए अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। श्री भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वृषभान दुलारी की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाए, जिनको जहां अनुकूल बन रही है। आज कथा का अंतिम दिवस है। ये चीज कल मेरे कहने से ध्यान में रह गया था। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब चाहते हैं कि जिसे मैं सबसे प्यार करता हूं, जिससे मैं सबसे प्यार करती हूं, उसके लिए आप एक काम जरूर कर सकते हैं। आज उनको फोन करके यहाँ पे बुला ले और आज अंतिम दिन की कथा जरूर सुनवाए उनको, क्योंकि अंतिम दिन की कथा श्रवण करने से 7 दिन कथा श्रवण करने का फल मिलता है। बहुत बड़ी बात है ये। और जो भी ये सुन रहे हैं, घर बैठे सुन रहे हैं, लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, सबसे आग्रह है, बारंबार आग्रह है, प्यारे आज अंतिम दिवस की कथा आप श्रवण कर ले। आइए बच्चों की बहुत सुंदर अपनी हाथों की कला जो व्यासपीठ पे अर्पण करेंगे। राम सिंह जी देवड़ा, आइए इन बच्चों के लिए बहुत सुंदर, बहुत बहुत बधाई आपके लिए। आप हमेशा एक बार उधर दिखा दीजिए, जो सबको, जो यहाँ बैठे तो उनको भी पता चले और जो बाहर से देख रहे हैं उनको भी पता चले, यूट्यूब से जो देख रहे हैं उनको भी पता चले जो बच्चों की कितनी सुंदर कलाकृति है आज। जाइए। पट्टा दीजिए ना कि ताकि मैं हाँ नीचे।
आइए, हम बात कर रहे थे जो भी अपने घर में बैठ कर के ऐसा, देखिए ये कलयुग है प्यारे, ये कलयुग इतनी सवार हो जाती है ना, जो आलस से मन भर जाता है। आलस्य और कलयुग की पाप कभी आगे नहीं बढ़ने देता है, हरि की कथा में नहीं आने देता है, क्योंकि उनके पता है इस कलयुग में हरि कथा में जीव आएगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं होगा। इसलिए आइए प्यारे, कथाओं में चलते हैं, देवी जी से जुड़ते हैं, क्योंकि कलयुग को भी पता है जहां हरि कीर्तन होती है वहां कलयुग का प्रवेश वर्जित है। दूर से कलयुग देख रहा है, आने का मना है, उनको आ नहीं सकता है चाह के भी। तो आइए देवी से जुड़े और कथा की तरफ चले। आज सुंदर सुंदर कथाएं हैं और अतिथि भी गण आज आने वाले हैं बहुत सारे, उनका भी सम्मान करेंगे। जयकारा भागवत भगवान की। आइए देवी से जुड़ते हैं। राधे राधे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन में बास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो समाए, तेरा मुख देखे बिना मोह कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम,
जननी जनक इस जीव के, प्रभु श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हम भगवान का संकीर्तन करते हैं। आइए भाव के साथ सभी लोग। हे मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, हे मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, हे मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। हे रहु खोई खोई आठोया, रहु खोई खोई आठोया बिरज की गलियों में, मैं तो रट से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। डोलो कहे कही राधा, डोलो कहे कही राधा, उत डोलो कहे कही राधा, डोलो कहे कही राधा। मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा, मिट जाए जीवन की बाधा। कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम, कहीं मिल जाए घनश्याम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। रहु खोई आठो हो रही खोई खोई आठो याम, रही खोई खोई आठो याम, रही खोई खोई आठो याम, रही खोई खोई आठो याम बिरज की गलियों में, मैं तो मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में। उलझी उलझी ब्रज की उलझन, उलझी उलझी ब्रज की उलझन, उलझी उलझी ब्रज की उलझन, उलझी उलझी ब्रज की उलझन। सेवा कुंजर निधि बन में, सेवा कुंजर निधि बन में, जीवन की हो जाए श्याम, जीवन की हो जाए श्याम, जीवन की हो जाए श्याम, जीवन की हो जाए श्याम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं से राधा राधा नाम बिरज की गलियों में, मैं तो रटूं
टोसी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में टोसी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में टोसी राधा राधा नाम बिरज की गलियन में रघु खोई खोई आठोया रघु खोई खोई आठोया खोई खोई आठोया रघु खोई खोई आठोया बिरज की गलियन में मैं तुरटू से राधा राधा नाम बिरज की गलियन में टोसी 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 राधा राधा नाम बिरज की बोल राधा माधव सरकार की जय हो। आज सप्तम दिवस और आखिरी भी शायद पुनः हो मिलन, नहीं तो पूरी सूरत, हम तो सूरत में ही रहते, आज ना कल मिलना तो है ही, जाएंगे कहाँ। कल की कथा में जल्दी जल्दी में महाराज करवा के और ब्याह करवा दी, क्योंकि मुहूर्त पे ब्याह नहीं होती है तो रिश्ता टिकता नहीं है, इसलिए ब्याह की जल्दी थी तो ब्याह करवा दिया। लेकिन हम भी हठी हैं, एक दिन पीछे चल रहे लेकिन कथा को पूर्ण करके रहेंगे। जब भगवान महाराज किए थे तब केवल 7 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के। 7 वर्ष की बच्चे की इतनी ज्ञान नहीं होती कि स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, और इस सब से परे होते हैं बच्चे। और बहुतों ये कहते हैं कि कृष्ण ने इतनी रानियां रखे, इतने रास किया, तो हम भी कर लेवे। तो सच्ची बात तो ये है कि एक के साथ तो रास टिकती नहीं, पता नहीं उतने के साथ क्या होगी, है कि नहीं है। केवल 7 वर्ष में भगवान ने महाराज किया था। यहाँ कंस ने हार नहीं माना। जब से योग माया के मुख से सुना था कि मृत्यु ने जन्म ले लिया है, तब से एक ना एक दैत्य भेजता ही रहता था, राक्षस भेज ही रहा है, शांति नहीं है। लेकिन एक एक करके कृष्ण ने सबको खत्म कर दिया। महाराज जब खत्म हुई, इसके बाद भी उसे स्थिरता नहीं आई थी। उसने फिर से सुदर्शन और शंखचूड़ नामक दैत्य को भेजा कि जा ब्रज में जाकर के नंद के दोनों लाला को मार दे। लेकिन इस बार भी उसके दोनों दैत्य मारे गए। जब ये खबर पड़ी कि अब दोनों दैत्य मारे गए तो कंस बहुत घबरा गया कि इतने बलशाली, इतने दैत्य भेजे, लेकिन वो छोटा सा बालक सबको खत्म कर दिया। डरने वाली तो बात है ही। और मौत कितना भयानक होता है सबको पता है। अगर ये पता चल जाए हमें कि इस साल में मेरी मृत्यु होने वाली है, तो हम वो साल भी देख नहीं पाएंगे, 6 महीने में ही ऊपर चले जाएंगे। एक बहुत मोटे इंसान था, डॉक्टर के पास गया, कैसे शरीर को कम किया जाए। डॉक्टर ने कहा कि भोजन आदि कम कर ले, कम हो जाएगी शरीर। कम नहीं हुआ, फिर गया। अब डॉक्टर ने उपाय सोचा कि ऐसे कम नहीं होगा। उसने कहा क्या बताऊं भाई साहब, आपकी आयु बहुत कम है, अभी इस 6 महीने के अंदर अंदर आप रह नहीं पाओगे, अब लास्ट स्टेज है।
2-3 महीने में बेचारा एकदम पतला हो गया। क्यों पतला हो गया? कहते हैं ना, टेंशन जो होती है वो शरीर को खा जाती है, और खास करके मृत्यु की टेंशन, बाबा रे बाबा, अगर पता चल जाए तो फिर समय नहीं लेते। वही हालत कंस की है। कंस ने सोचा कि ऐसे नहीं होगा। ये टेंशन में पड़ा ही था कि एक अरिष्टकासुर आया घोड़े के रूप में। उसने कहा, महाराज आज बहुत चिंतित लग रहे हो आप। कहा, हाँ क्या बताऊं, जितने राक्षसों को भेजा वो नंद का छोरा जो है सबको टपका दिया। अब तो टेंशन वाली बात तो है ही। कहा, टेंशन मत लो, हम है ना, अभी हम जाते हैं। वो भी गया, भगवान ने उसे भी उद्धार कर दिया। अब और कंस घबरा गया। तब उसने उपाय सोचा। अक्रूर जी थे परम मित्र। अक्रूर जी को संदेशा भेजा कि अक्रूर जी खूब अच्छे से, प्रिय अक्रूर जी आइए, कुछ काम है, ऐसे करके अच्छी सी खत लिखी। अक्रूर जी आश्चर्यचकित कि कंस इतने अच्छे से खत कैसे लिखा। अक्रूर जी पधारे कि अगर ना जाऊं, अगर कोई गुंडा बुलाए हम ना जाऊं मैं, तो या तो जाऊंगी तो भी मरूंगी, और नहीं जाऊंगी तो भी मरूंगी, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है उसके पास। अक्रूर जी भी यही सोच रहे कि अगर नहीं गया तो अकेले मरूंगा, नहीं गया तो फैमिली के साथ जाऊंगा। इससे अच्छा अकेले जाने में ही बेहतर है। अक्रूर जी आए। अक्रूर जी जैसे ही पहुंचे सभा में, आज पहली बार कंस किसी को देखकर सिंहासन छोड़ा। अक्रूर जी आए, वो सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया, आगे बढ़ के आया। अक्रूर जी पधारो, बहुत बहुत स्वागत है। अरे दासी चाय लाओ, पानी लाओ, नाश्ता लाओ। अक्रूर जी को लगा अगर कोई बुरा इंसान ज्यादा मलाई मार रहा है ना, तो समझ जाना कि तड़के भी अच्छे से लगने वाली है। ऐसे वो मलाई नहीं मार सकता। ऐसे तो मैंने पहले भी कहा है कि दुनिया किसी से प्यार मतलब से करता है। अगर कोई काम है, अगर ननद से जरूरत रहती ना, तो भाभी चिकनी चुपड़ी बातें कहती हैं कि ननद सा आ जाओ, आपकी बहुत याद आ रही है, बच्चे बहुत दिन हो गए आप नहीं आए। और जब ना काम रहे या रक्षाबंधन में आ जाए तो मुंह इधर घूमती है, एक बार इधर घूमती है, काय को आ गई है, लगता है कि सिर पे भार आ गई। वही हालत यहाँ है। अक्रूर जी को हजम नहीं हुआ कंस का स्वागत, लेकिन तो भी स्थिर हैं, चाय पानी नाश्ता किए। तब तक कंस ने कह दिया, क्या बताऊं, मेले का आयोजन किया हूं, तो ऐसा किया आप कि गोकुल जाइए और गोकुल जा करके नंद के दोनों छोरा को निमंत्रण दे आइए, और हो सके तो बुला के ही लाइएगा। अक्रूर जी सोचते हैं, अब समझ में आई कि इतनी मलाई क्यों लगाई जा रही थी हमें। इन्हें काम था, और भी ऐसा काम जो हम कभी नहीं कर सकते। पता है, हम अपने बच्चे को उसी के हाथ सौंपते हैं जिसपे अत्यधिक खुद से ज्यादा भरोसा हो, और नंद बाबा को अक्रूर जी पे अत्यंत भरोसा। अब मना करेंगे तो भी जाएंगे, और जा रहे हैं तो भी जाएंगे। तो भी जैसे तैसे पहुंचे गोकुल। गोकुल पहुंचे, नंद बाबा ने खूब स्वागत किया अक्रूर जी की। कैसे आना हुआ, आप आते नहीं, भूल जाते हैं। बहुत बात विचार हुई, माता यशोदा गई इधर से उधर। तब धीरे से अक्रूर जी कहते हैं कि नंद बाबा कंस का संदेशा लेके आया। क्या? कंस ने दोनों बालकों को बुलाया है। कहा, ना 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 ना,
मैं नहीं भेज सकता। और ये बात बोलना भी मत, यशोदा सुन ले तो अभी रोना धोना चालू कर देगी वो तो। हम नहीं जाने दे सकते। अब अक्रूर जी नंद बाबा को समझाते हैं कि समझ जाओ, जाने तो जाने देना ही पड़ेगा। संदेशा आया है, पर अगर ऐसा विश्वास नहीं है तो आप खुद चलिए बच्चों के साथ। कहा देखो अकेले तो हम जाने नहीं देंगे, रही बात हम मेरे जाने की तो एक बार यशोदा से बात कर लूं फिर चलते। कहा ठीक है। गए, यशोदा को बुलाए। यशोदा, मेला घूमने के लिए हम लोग जा रहे हैं। ये नहीं कहा कि कंस ने बुलाया है। अगर पता चल जाए कि कंस ने बुलाया है तो फिर जाने ना दे। कहा कि हम कृष्ण और बलराम और जितने ग्वाल वाले हैं सबको संदेशा भिजवा देते हैं, सब मेला घूम के आते हैं। मथुरा में बहुत बड़ी मेला लगी है। कहा ठीक है, मान गए। कन्हैया गए, सब बाल गोपालों को कहा कि जिस जिसको मेला चलना है चलो, हम लोग मेला जा रहे हैं। तैयार हो गए सब। अब ये बात पता चली किसको? गोपियों को, कि कन्हैया मथुरा जा रहे। कन्हैया को कहते हैं गोपियां, नहीं हम मथुरा जाने नहीं देंगे आपको। क्यों? कहा एक क्षण के लिए, 2-3 घंटे के लिए तुम गाय चराने के लिए चले जाते हो तो मेरा जी नहीं लगता, और मेला देखने जाओगे तो 4-5 दिन लग जाएगी तो मेरा जी कैसे लगेगा, इसलिए मैं जाने ना दूं। कन्हैया समझाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, आज जा रहे हैं और कल देखेंगे और परसों सुबह सुबह आ जाएंगे। कहा नहीं नहीं हम जाने नहीं देंगे। बहुत मनाने के बाद गोपियां मानती है, वादा करते हैं कन्हैया कि आज तो जा रहा हूं, आज तो जाने जाने में, कल मेला घूम लूंगा और परसों यही दोपहर तक रहूंगा। इतने कहने पर गोपियां मान जाती हैं, जाने देती हैं। एक रथ पे बलराम, अक्रूर जी और कृष्ण, और एक पर बाबा नंद और बाल गोपाल जितने जा रहे थे सखा, वो सब। यमुना पार करने से पहले अक्रूर जी कहते हैं कि थोड़ी देर रुक जाते हैं, यमुना स्नान कर लेते हैं फिर चलेंगे। लेकिन जब तक रथ पे बैठे तब तक बांके बिहारी को देख ही रहे। भैया भी मानने वाले नहीं है, कथा अत्यधिक है, फिर ये भी कहते हैं कि थोड़ा हम भी करें। आइए सुनते हैं। हो जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम वैसा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर सबका दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर। सारी गोपिकाएं कह रही हैं प्रभु जी से, ए लताएं कदम की, ए डालियां तेरे बचपन की साथी सांवरिया। ए लताएं कदम की,
बचपन की साथी सामरिया, एक कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही है, तेरी गा रही है। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर दिल तोड़ कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, हाँ नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ कर। और कहती है गोपिकाएं, प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसी के सहारे कहो। प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसी के सहारे कहो। अरे तेरी मुरली के जैसे दीवाने हुए हम, दीवाने हुए। ऐसे पागल कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़ के, हाँ दिल तोड़ के। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। लेकिन प्रभु जी को तो जाना है, गोकुल को छोड़ करके मथुरा जाना है। तो राधा रानी कह रही है प्रभु जी से, अरे छोड़ के न जाओ सामने, छोड़ के न जाओ सामने। मैं तो पागल हुई बावरे, मैं तो पागल हुई बावरे। छोड़ के न जाओ सामने, छोड़ के न जाओ सामने। मैं तो पागल हुई बावरे, मैं तो पागल हुई बावरे। मैं तो पागल हुई बावरे। हो मैं तो पागल हुई बावरे। और कहते हैं राधा रानी, ओ कृष्ण कन्हैया ओ राधे रचैया, कहाँ तू चले छोड़ के हो। ओ कृष्ण कन्हैया ओ रास रचैया, कहाँ तुम चले छोड़ के। सारा गोकुल है सुना व्याकुल, सारी गोपियाँ कहाँ तुम चले छोड़ के। सारा गोकुल है सुना और व्याकुल है गोपियाँ, कहाँ तुम चले छोड़ के। उछलिया इधर दन आवे, उछलिया दर्द न आवे। तेरी याद मुझे बहुत सतावे, तजूंगी मैं अपनी जान रे, तजूंगी मैं अपनी जान रे। मैं तो पागल हुई बावरे, हो मैं तो पागल हुई बावरे। छोड़ के न
प्रभु जी को तो जाना है, लास्ट में प्रभु जी मानते नहीं हैं तो कहते हैं सारे गोपिकाओं। हे कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। कोई मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की बाहों में। तुझे तेरी मंजिल, तुझे तेरी मंजिल, तुझको जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले, जाने वाले, ओ जाने वाले। बहुत बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। ब्रज छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। मैं तो शॉर्टकट में निकालने की कोशिश की, पर ये बोले कि नहीं रोज आओ, इसके बाद ही जाने दूं मैं तो। अगर प्रिय छोड़ के जाए तो पीड़ा क्या होती है एक प्रेमिका ही समझ सकती है। और आजकल की प्रेमिका की बात मैं नहीं कह रही, इसलिए आजकल की प्रेमिका की बात नहीं कह रही हूँ। तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। अगर एक पे हम आधारित हो जाएंगे ना, तो प्रेम जितना सरल है कहने में, उतना ही कठिन है निभाने में। और उसमें जितना पीड़ा है, शायद माँ बनने में भी वो पीड़ा नहीं है। वो तो क्षण भर की पीड़ा है, घंटे 2 घंटे में खत्म। लेकिन अगर एक बार हृदय में वो पीड़ा लग जाए तो ये शरीर, क्योंकि हम परमात्मा तो नहीं कि आगे की पता, लेकिन हमें इतना पता है कि जब ये शरीर जल जाएगी तो शायद पीड़ा खत्म हो सके। आगे में अक्रूर जी को बहुत सुनना पड़ता है, क्योंकि वही लेके जाते हैं। अक्रूर जी यमुना स्नान करने के लिए गए। अब जैसे मैं यहाँ व्यासपीठ पे हूँ और ध्यान कहीं और चला जाए, बिहारी जी पे है ध्यान, तो कई बार मैं खो जाती हूँ। मुझे ये भी भूल जाती हूँ मैं कि कौन सी प्रसंग चल रही है। उसी प्रकार जैसे ही अक्रूर जी यमुना में प्रवेश किए और ध्यान तो गोविंद पे, निकल नहीं रहे उसमें से। फिर कृष्ण ने भी क्या किया, अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करवा दिया। प्रेम से बोलिए चतुर्भुज भगवान की जय हो। अब जैसे ही चतुर्भुज रूप में आए, अब और अक्रूर जी नहीं निकल रहे हैं। 2 घंटे बीत गए, नहीं आए। फिर कहे अब ऐसे नहीं आएंगे, उस मन से निकलना पड़ेगा। और जैसे ही मन से निकलते हैं, अक्रूर जी बाहर आते हैं। फिर देखते अच्छा कृष्ण तू ही चतुर्भुज है, और ध्यान से देख रहे। पूछे कि चाचा आप बहुत देर लगा दी है स्नान में। अच्छा, माया में फंसा लिया नीचे और बोल रहा है कि देर मैंने लगा दिया। अब और भजन है क्या? राधे राधे राधे। आवाज नहीं आ रही है, भोजन नहीं किए क्या? कल हवन है, आज थोड़ी है। प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की। अब ये बजाते ही तो हमें लगता है शायद भजन गाएंगे। कहा मोह में फंसा दिया और हमसे ही पूछ रहा है कि इतनी टाइम कहाँ लग गई आपको। 2 घंटे विलंब पहुंचे मथुरा।
बाबा पूछते हैं कन्हैया कोई करामात तो तूने नहीं किया ना रास्ते में, परेशान तो नहीं किया ना क्रूर जी को? कहा मैं क्या परेशान करूं इनको, इन्होंने ही तो परेशान कर दिया। कैसे? अरे ये गए स्नान करने के लिए यमुना में, 2 घंटे स्नान कर रहे थे यमुना में। अच्छा, अक्रूर जी कह रहे हैं अच्छा फंसाया है, और ऊपर से बोल रहा है कि मैं ही 2 घंटा लगाया। कहा कोई बात नहीं, फ्रेश हो जा और चल आराम कर ले, कल मेला भी तो घूमना है। कन्हैया कहते नहीं नहीं बाबा, आज ही घूम लूँ, आज ही जगह देख लूँ कहाँ कहाँ कौन सी दुकानें लगी है, फिर कल घूमूंगा। जैसे ही ये बात कहते हैं, बाबा कहते हैं ना बाबा ना, भरोसा तेरे पे तो बिल्कुल नहीं है, मैं जाने नहीं दे सकता, पक्का कुछ ना कुछ करामात तू करेगा ही, इसलिए तू रहने दे, तू घर में आराम कर ले। कहा नहीं बाबा, मैं नहीं, अकेले थोड़ी जा रहा हूँ, भैया भी तो साथ में जा रहे हैं। मेरे पे भरोसा नहीं है, पर भैया पे तो भरोसा है कि नहीं है? अगर भैया पे भरोसा है तो जाने दो ना। बाल गोपालों को ले लिए और कहा अच्छा बलराम जा रहा है साथ में, तो एक बार भरोसा कर सकता, नहीं तो तू जाएगा तो किसको मार देगा, किसको पटक देगा, कोई पता नहीं। इसलिए ठीक है, अगर बलराम जा रहा है तो जा। निकले भ्रमण के लिए, घूम रहे हैं। मित्रों को कहते हैं चुपके से, पता है तुझे ये मथुरा क्या है मेरा? कहा क्या है? मथुरा कंस का राज्य है और हम मेला घूमने आए। कहा ले बुर्बक है तू, समझ में नहीं आया, मथुरा जो है वो मेरा ननिहाल है। कहा अच्छा, कन्हैया बताना चाहिए ना कि तेरा ननिहाल है, तो सूट बूट लेके आते, कुछ लेके नहीं आए। अभी कल मेला घूमने जाएंगे और सबने देख लिया कि ये तो कन्हैया का सखा है, तो क्या सोचेगा। अब तो मुझे पहले वस्त्र चाहिए और सारी व्यवस्था चाहिए, तभी मैं मेला घूमूंगा, नहीं तो ना घूमू। कहा चल कोई नहीं, व्यवस्था करवाता हूं। ये जैसे ही कहे कि नजर पड़ा धोबी पे। धोबी कपड़े धो करके राजा का राजमहल लौट रहा था। कृष्ण ने रोका कि काका रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? क्या तुमसे? कहा कि ये वस्त्र मुझे मिल सकता है? धोबी कहता अपना शकल तूने कभी दर्पण में देखा? ये रेशमी वस्त्र सिर्फ राजा पहन सकता, तुम्हारे जैसे गाय चराने वाला नहीं। अगर गाय चराने वाला तू सपने में भी नहीं देख सकता। ये राजा कंस का है वस्त्र, और मैं क्यों दूं तुझे? मैं तो ना दूं। हट करने लगा। बस उसी समय भगवान ने सुदर्शन निकाली और उस धोबी का उद्धार कर दिया। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। अब जैसे ही उद्धार किया, कहा अरे वो ब्रज में जो लीला कर रहा था, राक्षसों को मार रहा था, आज अपनी मथुरा में आया है। जो मैया कल ब्याह करके गौना करके आई है, घूंघट डाल डाल के निकल के देख रही है कि चल वो 7 वर्ष का छोरा जो आया है उसको दर्शन करना है। इतनी घूंघट है, लेकिन देखने आई है कि जरा देखे तो है वो छोटा सा, पर इतना चमत्कार कैसे करता है। पूरी मथुरा में हाहाकार मचा दिया कि चमत्कारी बालक आ गया है, चल दर्शन करने जाते हैं। वस्त्र ले लिए, धोबी को उद्धार करने के बाद वस्त्र लिए और दर्जी के पास आए। उससे पहले जैसे ही वस्त्र दिया तो कहा कि अब तो खुश है। कैसे खुश हूं कन्हैया, ये वस्त्र तो तुम्हारे मामा कंस का है, इसमें तो हम सब समा जाए, ये आएगा क्या मुझे? कहा टेंशन मत ले, फिट करवा दूं। दर्जी के पास गए, दर्जी से कहा कपड़ा फिट हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल हुजूर बिल्कुल, ऐसे कैसे नहीं हो जाएगी, हो जाएगी, क्योंकि
धोबी की हालत देख ली थी, तुरंत फटाफट फिट कर दिया, सबको पहना दिया। कहा अब खुश है, अब तो चल, अब तो समझ में आ रहा ना कि तू कृष्ण का सखा है। कहा ना, इससे ना काम चले। तो मैं कृष्ण का सखा हूं, ये कैसे पता चलेगा लोगों को? आप मुझे कैसे जानते हो कि मैं कृष्ण की सखी हूं? कुछ तो मेरी पहचान होगी। क्या पहचान है पहचान कुछ? गले में तुलसी माला और मस्तक पे ठाकुर जी का तिलक, ये मेरी पहचान है। अब इस पहचान के अलावा मुझे किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं कि जो जिसके परम पिता परमेश्वर पहचान हो, फिर और पहचान की क्या जरूरत है? बस यही कह रहे हैं सखा कि मैं तुम्हारा सखा हूं, ये लोग कैसे जानेंगे? कुछ तो पहचान होनी चाहिए। तो एक ने कहा पहचान तो चंदन होनी चाहिए। अगली पिछले बरस में आई थी कथा करने, सोसाइटी में आई थी ना, सबको बताया था कि चंदन करके आना। जरूरी नहीं कि हम लहसुन प्याज खाते हैं या फिर बहुत प्रकार की सवाल होती है मन में कि इसके लिए चंदन नहीं करते। और अगर मन में ये हो कि मुझे शर्म आती है, तो शर्म तो जब आप छोटे कपड़े पहनते हो उसमें शर्म आनी चाहिए, तब तो अच्छे से पहन के घूमती हो। और चंदन करने में कैसी शर्म? एक नई पहचान बनती। तो पिछले वर्ष तो मैं सबको सिखाई थी कि चंदन करके आना, लेकिन 2-3 दिन कुछ बच्चे आए थे आगे में, मुझे लग गया था कि ये पिछले वर्ष के बच्चे हैं, और सारे मैया भूल गए हैं। भूल गए ना आप लोग? कथा कोई सफल नहीं जा रहा है मेरा, याद ही नहीं रहता आप लोगों को। हमेशा मस्तक पे तिलक होनी चाहिए। ये वार्तालाप हो रही थी, तभी एक 3 जगह से टेढ़ी मैया हाथ में चंदन लेके कंस के लिए जा रही थी, और एकदम कहते हैं ना बदसूरत, वो मैया बिल्कुल बदसूरत थी। पहली बार कन्हैया ने, वो जा रही थी, कन्हैया ने पीछे से कहा, ओ परम सुंदरी, मुझे चंदन मिलेगा क्या? अब ये उपहास नहीं हुआ। जैसे ही परम सुंदर कहा कि मैया ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा कि आज तक तो सब कुरूप कहते थे, पर पता है भगवान ने परम सुंदर क्यों कहा? अभी पता चल जाएगा। जैसे ही परम सुंदरी कहा, मैया आके पैर पकड़ लेती है कि ये बालक, पहली बार किसी ने मुझे परम सुंदर कहा है, परम सुंदरी कहा है, मुझे बहुत खुशी हुई। कहा मैया ये चंदन मिलेगी क्या? कहाँ जा रही हो? कहा ये चंदन लेके कंस के पास जा रही हूँ, उनको लेप लगेगी। कहा ये चंदन थोड़ा थोड़ा मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा। बस सारे सखाओं से करवा दिया, जो मेरे जितने सखा हैं उन सबको कर दो। सबके करने के बाद जैसे ही मैया ने बिहारी जी को चंदन करने की कोशिश की, बस बिहारी जी ने उसके अंगूठे पे अपना पग रख और उस हाथ को पकड़ के जोर से खींच दिया, और तुरंत वो जो 3 जगह से टेढ़ी थी मैया, वो परम सुंदरी बन गई। उसके सामने रंभा अप्सरा भी खत्म। अब मैं बताती हूँ कि कन्हैया ने परम सुंदरी क्यों कहा। समझ में आया परम सुंदरी क्यों कहा? आज 7वां दिवस है, 7 दिन हो गई हम दोनों के बीच, और 7 दिन से एक ही बात रट रही हूं कि प्रभु ये मांस के चेहरे को नहीं देखते। क्या देखते हैं? मन को देखते हैं कि मन कितना सुंदर है। अगर जिसका मन सुंदर है उसको तन अपने आप ही सुंदर हो जाता है।
और कहो तो वेश्या तो सबसे ज्यादा सुंदर होती है, वेश्या परम सुंदरी होती है, लेकिन भगवान कभी उसे स्वीकार नहीं करते। तो सुंदर कौन सा? मन की सुंदरता को भगवान वाफते हैं और उसे ही स्वीकार करते हैं। इसलिए बनना ही है तो इसे सुंदर बनाओ, ना कि इसे। और इसे इसलिए नहीं क्योंकि धीरे धीरे जो सबसे ज्यादा बूढ़ी होगी ना मैया, उसकी जवानी का फोटो देखना, वो कितनी सुंदर होगी, अब कैसी दिखती है, सारे चमड़े इधर लटक गए, हाथ पैर ऐसे कांप रहे हैं, कोई काम की नहीं। उसे कोई पसंद करेगा? नहीं करेगा। लेकिन उसे कौन पसंद करेगा? हमारे गोविंद पसंद करेंगे। ऐसी पसंद होनी चाहिए कि मेरे पसंद, मुझे जो पसंद करे फिर मेरे बाद किसी और को पसंद ना करे, है कि नहीं? तो एक ऐसा पसंद तो सिर्फ बिहारी जी कर सकते हैं। क्यों? मुझे पसंद अगर करेंगे ना तो जितना दर्जा उन्होंने अपनी राधा को दी है, कम से कम उतना नहीं तो उसकी चरण की धूल तो बना ही देंगे, है कि नहीं? प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। इसके बाद और भौकाल मच गई चमत्कारी बालक के नाम से। अब पूछते हैं सखाओं से, और कुछ बाकी रह गई? कहा बाकी तो है ही ना, मुझे तो हार मिला ही नहीं, हार ना पहनूं तो ये वस्त्र भी फीका है। कहा अच्छा चल हार बनवाते हैं। एक माली के पास गए, माली के पास गए तो माली ने आते ही भगवान को प्रणाम किया, स्वागत किया, आओ पधारो। और बताए वो माली कैसा है? वो माली ऐसा है कि अगर उसके पास फूल लेने जाओ या माला लेने जाओ तो वो पहले पूछता है कि इस फूल का क्या करोगे। अगर कोई कह दे कि अपने प्रियतम प्रेमी को देने वाला हूं या देने वाली हूं, कहते हैं कि हम फूल नहीं बेचते। अगर कोई कह दे कि मैं लाश पे डालूंगा तो भी कहता नहीं बेचते। बस वो भगवान के चढ़ाने के नाम से ही फूल बेचते। भगवान से पूछा आदेश करिए कि क्या करना है। कहा हार बना दो इन लोगों के लिए। खूब सुंदर हार बना दी, सबने पहन लिया और कहते हैं कि प्रभु कभी मेरे घर भी तो पधारो। आगे चले। अब रात अत्यधिक हो गई थी। इधर कंस ने खूब अच्छी व्यवस्था की थी स्वागत के लिए। अब मामा है, अब मामा कैसा होता है? एक महाभारत में था, एक कंस हो गया और एक पता नहीं ये आजकल चला था, उसका नाम मैं फिल्म देखती नहीं तो पता नहीं है और वे बोल भी नहीं सकती। तो मामा ऐसे ही होते हैं। मामा ने खूब अच्छी व्यवस्था करवाई। वजन क्या? खूब अच्छी व्यवस्था की। एक हाथी था पागल, उसको खूब शराब पिला दिया। अब आप लोगों को लगा होगा कि ननिहाल गए तो दही भल्ले वगैरह वगैरह सब मालपुए सारी व्यवस्था करवाए होंगे कंस ने कि भांजा आ रहा है इतने वर्षों बाद तो पबवाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी वहां पे। कैसी व्यवस्था थी कि रास्ते से प्रवेश करे और वो हाथी कुचल दे। एक तो वो हाथी पागल और दूसरे उसको पूरी रात शराब पिलवाए कि और पागल हो जाए। पागल हाथी को और शराब पिला के व्यवस्था करवाया और इधर पहलवान को तैयार करवाया, चानोर मुष्टि। ये दोनों पहुंचे, रात्रि अत्यधिक हो गई थी। बाबा ने कहा बहुत विलंब हो गया, सुबह जाना भी तो है महाराज के दरबार में, इतना अत्यधिक रात हो गया, चल जल्दी से आराम कर ले, भोजन करना है भोजन कर ले। कहा नहीं भोजन तो नहीं करनी, आराम कर लेते। आराम करके सुबह जैसे ही आए तो इधर जो हाथी था
उसका नाम था कुवलिया पीठ। रास्ते पे एकदम खड़ा, जैसे ही प्रभु ने प्रवेश किया जोर जोर से दहाड़ रहा है, ले वो दहाड़ रहा है। भगवान उस हाथी के दोनों दांत पकड़े बलराम जी ने और जोर से नचाया और पटक के वहीं सान, और दांत उखाड़ी, एक कृष्ण को थमाया, एक अपने हाथ लिए, चल दिए मामा से मिलने के लिए। अब जैसा मामा ने व्यवस्था करवाई वैसा ही गिफ्ट लेके ये लोग भी चले, पहुंचे अखाड़े में। अब वहां थोड़ी मिलने के लिए थोड़ी मिलाया था कि आओ गले मिलो, इंतजार है बेसब्री से तेरा, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां अखाड़े में मल्ल युद्ध की व्यवस्था करवाई, अपने को खूब ऊंचा व्यवस्था, ऊंचा बैठा कंस, मल्ल युद्ध चल रही है। कन्हैया प्रवेश किए, बैठे ही थे कि ललकारा, ए बालक, तूने बहुत रास रचाया, बहुत को तूने मार के उद्धार किया, अगर इतना ही हिम्मत है तो सामने में कर। अब इसमें से कितने लोग उठ के चले गए, क्यों कि ये दैत्य, ये राक्षस कैसा है, खुद इतना मोटा मोटा है और ये 7 वर्ष के बालक के साथ युद्ध करेगा। दया नहीं आती, शर्म नहीं आती इन लोगों को। कुछ तो उठ के चले गए और कुछ थे हठी जो हमारे गोविंद पे भरोसा है, यही जीतेंगे, ऐसे करके कुछ बैठे रहे। कुछ देर तक चाणूर मुष्टि खुद में आपस में लड़ा। इसके बाद एक चाणूर से बलराम और मुष्टि से भगवान कृष्ण। मल्ल युद्ध बहुत देर तक चली। दोनों भाई ने दोनों को खूब जोर से पछाड़ा, खत्म। एक छलांग लगाई, पहुंचे कंस के छाती पे, तुरंत जोर से पकड़ा और मल्ल युद्ध के अखाड़े में पटका और छाती पे बैठ करके उसी समय अपने मामा को जिस लायक था उस प्रकार उस मामा को उद्धार किया। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। और ऐसे मामा के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुरंत कंस को उद्धार कर सबसे पहले अपने नाना को जेल से निकाले, क्योंकि कंस अपने पिता को जेल में बंद कर खुद राजा बना था। जेल से निकाला, नाना वहां के राजा बने। इसके बाद तुरंत गए अपने माँ बाबूजी से मिलने के लिए। मिला, सारा बंधन से मुक्त करवाया। बहुत देर तक मां गले लगाकर रोती रह गई। देवकी मैया कुछ क्षण बाद जब भगवान की नजर पड़ी किस पे? लड्डू गोपाल पे। आज जो हमारे समक्ष हैं वो कैसे हैं? लड्डू गोपाल क्यों इनका नाम पड़ा पता है? एक दिन मैया देवकी को बहुत याद सताया। कुछ लड्डू पड़ी थी और मन ही मन सोचकर प्रभु का प्रतिमा बनाया कि मेरा लाला ऐसा ही दिखता होगा। और उसी दिन लड्डू गोपाल की निर्वाण होती है। और जब ठाकुर जी का ध्यान पड़ता है कि ये क्या है मैया, तब कहते हैं कि बहुत दिन पहले जब तेरा याद सताया ना, तो मैंने लड्डू का प्रतिमा बना दिया। और प्रतिमा बनाया तो वही है। कहा आज के बाद जो अपने घर में ये बाल रूप में अपना पुत्र समझ कर रखेगा, उसके घर से कभी लक्ष्मी नहीं जाएगी और ना ही उसके घर में अकाल मृत्यु हो सकती है। पर ऐसी नहीं कि वृंदावन से लाया उठा के घर में रख दिया और अपने 56 प्रकार के भोग पा रहे हैं और वो भूखे मुंह देख रहे हैं। ऐसी नहीं। लड्डू गोपाल लाना तो आसान है, पर उनका सेवन करना
सेवा करना अत्यंत मुश्किल है। जैसे एक छोटे बच्चे का सेवा करते हैं ना, वैसे पता है ठंडी में हम स्नान नहीं करवाते रोज। क्यों नहीं करवाते? क्योंकि वो बाल रूप में ठंडी लग जाएगी, तो बस वस्त्र चेंज कर देते हैं, उनका तेल वेल लगा देते हैं, वस्त्र चेंज कर देते हैं। स्नान करवाने की कोई जरूरत नहीं है रोज। जिस प्रकार हम अपने बच्चे को नहीं करवाते, क्या करते हैं? गर्म पानी रख के हाथ मुंह पोंछ देते हैं, तेल लगा देते हैं, वस्त्र पहना देते हैं। बस ऐसे ही बिहारी जी को भी करना रहता है, क्योंकि वो बाल रूप में है। इसके बाद वसुदेव जी कहते हैं कि 7 वर्ष के हो गए पर जनेऊ संस्कार नहीं हुआ है। तुरंत ही जनेऊ संस्कार किया और गुरुकुल भेजे कि विलंब हो रही है पढ़ाई के लिए। गुरुकुल गए। अभी यहां देखो 3 दिन की कह करके अब कितने बरस बीते जा रहे हैं। अब आगे ये गुरुकुल जाएंगे पढ़ने के लिए। याद तो रोज आती हैं गोपियां, और इधर गोपियां तो रो रो कर हाली पूरी हालत को बेहालत कर लिया है, इतनी रो रही है। गुरुकुल गए। गुरुकुल में पढ़ाई आरंभ हुई। एक दिन उसी गुरुकुल में उनके बृहस्पति के परम शिष्य थे उद्धव जी। अगर हम किसी से प्रेम करते हैं और वो बात हम दूसरे को ना बताए तो अंदर ही अंदर बहुत पीड़ा देती है। जब किसी को कुछ बता देते हैं ना कि हमारे साथ ये व्यतीत हो रहा है, तो थोड़ा सा मन हल्का हो जाता है। अब उद्धव जी को बांके बिहारी बैठे हैं कृष्ण। उद्धव जी आए कि कन्हैया आज तेरा मन इतना छोटा क्यों है, तू इतना दुखी क्यों है? कहा क्या बताऊं, गोपियां को तो 3 दिन का वादा किया कि आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों तुरंत ही आ जाऊंगा, लेकिन आज देखो कितने 3-4 बरस बीत गई, वापस नहीं गया। क्या सोचती होगी ना। और इधर गोपियां तो अक्रूर जी को गाली दे करके अंत कर दिया कि आने दे उसको। वो 3 दिन कह करके लेके गया था ना, बस वो पकड़ा जाए। जिस दिन पकड़ा जाएगा उस दिन तो उसका चटनी बनाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। ये हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, भागवत जी में ऐसा चटनी बनाने की कोई भाषा नहीं है। क्या आने दे उसको, वादा करवा के गया था ना। उसने भी वादा किया था कि नहीं 3रे दिन पक्का पहुंचवा दूंगा, लेकिन नहीं पहुंचवाया। खाना पीना छोड़ करके रोने पे लगी। इधर कृष्ण भी बस उसी हालत में है। उद्धव जी से कहते हैं कि गोपियां बहुत प्यार करती है। कहा कन्हैया यहाँ तेरा मन नहीं लगता क्या? कहा मन लगने की बात नहीं है, मन तो बहुत लगता है यहाँ पे, लेकिन जो प्यार जो दुलार वो माता यशोदा के पास है, जो वो प्रेम गोपियों के साथ है, वो यहाँ कहाँ? आपके मथुरा में इतना प्रेम नहीं है। मुझे तो मेरे ब्रज की याद आ रही है। मेरी गोपियां बहुत प्यार करती है, और जो दिमाग से सोचते हैं ना उसे प्यार समझ में नहीं आती, प्रेम की भाषा। और बृहस्पति का शिष्य परम ज्ञानी अपने आप को समझ रहा है। का ये प्यार वार कुछ नहीं होता, कोई याद नहीं करता होगा तुझे, भूल गई होगी गोपियां। का ऐसा नहीं है। खत लिख करके दिए कि जाओ ना एक बार देख के आओ कि मैया यशोदा कैसे है। 2 मिनट प्रसंग भजन तो है ना आगे है, ये भी लगे पड़ेगा कि जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, हो जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, जाकर गोपियों से तुम मिलना। जाओ जाओ वृंदावन ऐ उधो, जाकर गोपियों से कह देना
कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधि उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन जाओ, गोपियों से कह देना। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए बात ना बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए रात ना बर्बाद करे। उन्हें समझाना कि अब मुझको ना याद करे, एक छलिया के लिए बात ना बर्बाद करे, एक छलिया के लिए बात ना बर्बाद करे। फिर ओ क्या कहती है उनकी, फिर ओ क्या कहती है उनकी, बात हमें से आकर तुम्हें कहना, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधि उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ जाने कि प्यार कैसा होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। ओ कान्हा क्या जाने कि प्यार क्या होता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है, रोती हो तुम लोग वो चैन से सोता है। कभी आएगा मिलने तुमसे हो, कभी आएगा मिलने तुमसे हो, इस धोखे में तुम मत रहना, कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, सुधि उनकी जरा ले कर आना, जाओ जाओ वृंदावन ऐ उठाओ। सीने में उनके भरे डालो, बेवफा कान्हा है साबित तुम कर डालो, मेरे लिए नफरत सीने में उनके भरे डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित कर डालो, मेरे लिए नफरत सीने में तुम भरे डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो, बेवफा कान्हा है ये साबित तुम कर डालो। परदेसी के प्रीत में पागल हो, परदेसी के प्रीत में पागल हो, क्यों दे
जाओ वृंदावन, अरे उठो गोपियों से जाए। तुम कहना कहना कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, तुझे उनकी जरा ले कर आना। जाओ जाओ वृंदावन, उठो जाओ जाओ वृंदावन, अरे उठो कि जाओ जाओ वृंदावन, अरे उठो। हेलो, बोले भागवत भगवान की जय हो। आज हमारे बीच भगवान के बड़े ही परम भक्त, हमने कई सारे ऐसे आयोजन किए, लेकिन ये जो पिछले 2 महीने पहले 15 दिसंबर से जो 21 दिसंबर का प्रोग्राम था, कथा थी ब्लॉसम पार्क कड़ोदरा में, उनके ये मुख्य यजमान बने थे। ये इनका जोरदार इनके लिए ताली। और यजमान तो हमने बहुत देखे, परीक्षित तो हमने बहुत देखे, लेकिन कथा चालू होने से पहले जब तक कथा पूरी न हो जाए तब तक आसन से न उठना, ऐसा परीक्षित अभी तक के समय मैंने पहली बार देखा है। शत्रुघ्न जी, श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी, बहुत ही अद्भुत आयोजन हुआ था कड़ोदरा का। और इतने भावुक हैं जो बात करते करते, भक्ति करते करते, इनकी आंखों से कभी बैठेंगे ना तो देखूंगा, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूं, इनकी भावना है ऐसी। बैठते बैठते कथा करते करते, कथा सुनते सुनते आंखों से आंसू झरझर झरझर इनके गिरने लगते हैं। बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगा श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी, जो आप समय निकाल के आइए। आप बैठिए। राधे राधे। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। राधे राधे। महाराज जी ने तो बता ही दिया, और ये बात सच्ची है कि मैंने बहुतों कथा की है, लेकिन कहते हैं ना कि वक्ता, जिस प्रकार हमारी इच्छा होती है कि हम एक ऐसे वक्ता को लाए जो अच्छे से कथा सुनाए, उसी प्रकार और वक्ता की तो नहीं पता, पर मुझे इच्छा होती है कि कोई ऐसी श्रोता रहे, कोई ऐसी परीक्षित बने जो ध्यान पूर्वक कथा सुने, तभी आनंद आता है। और इस बार भी परीक्षित जी बहुत अच्छे हैं, और मैं उनके लिए क्या कहूँ, मैं तो एक माँ हूँ उनकी, उन्होंने माँ का दर्जा दिया है, तो माँ हूँ, और माँ के लिए तो सारे बच्चे समान रूप के होते हैं। आइए कथा से जुड़ते हैं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। उद्धव जी से आग्रह करते हैं कि आप ब्रज में जाओ और एक बार गोपी और माता यशोदा की हाल जान कर आओ कि किस अवस्था में हैं वो लोग। उद्धव जी गए रथ पे सवार होके। रथ जो चल रही थी तो धूल उड़ रही थी, लेकिन रथ की आवाज आ रही थी। गोपियां तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी कि अक्रूर जी आ जाए और फिर खबर लूं। कहा सखियों, लग रहा है अक्रूर आ गया। आज उस जैसा उसका अक्रूर नहीं, उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। जैसा काम उसने किया है उसे अक्रूर नहीं कह सकते। आज आने दे। जैसे ही समीप आए तो कुछ गोपियां कहती, अरे सखियों, ये अक्रूर नहीं, ये तो कोई और ही है। पीतांबर धारण किए, जैसे लगा कि स्वयं कृष्ण आए। माता यशोदा का पूछा कि माँ यशोदा कहाँ रहती है, उनसे मिलना है। कहा कौन हो तुम? कहा मैं उद्धव हूं, कृष्ण का परम मित्र। कहा वापस चली जाओ, क्यों आए हो? तो कृष्ण ने संदेशा भेजा है, वो लेके आया हूं। कहा कोई संदेशा नहीं पढ़नी हम लोगों को। क्या कह के गया था कि आज जा रहा हूं, कल रहूंगा और परसों वापस? नहीं
पढ़ना उसका संदेशा, लेके जाओ उसका संदेशा, मुझे नहीं पढ़ना। और कहते कहते गोपियां रोने लगती कि मुझे नहीं जानना। क्यों नमक जले पे नमक छिड़क रहा है वो आज? क्या जानने का कोशिश कर रहा है? बहुत सुनाई उद्धव जी को। उद्धव जी को तो कुछ बात समझ में नहीं आती, ये प्रेम वाली भाषा। कहा मैया यशोदा कहाँ रहती है? कहा ये आंसू की ये जो दिख रही है ना नहर, इसके सीधे सीधे चले जाओ, मैया यशोदा का घर मिल जाएगा। कहा ये नदी कैसे? यमुना का कुछ कट के आया है क्या? कहा यमुना का कुछ कट के नहीं आया, मैया यशोदा की आंसुओं की धार बह रही है ये, इसी के सीधे जाओगे तो मिल जाएगी मैया यशोदा। जा। पहुंचे, जैसे ही पीताम्बर धारी किए हुए रथ पर सवार को देखी, मैया यशोदा दौड़ती हुई आई कि लग रहा है कि कृष्ण आ गया। फिर जा रही है, रुक गई, वो क्यों आएगा? वो अब मेरे पास क्यों आएगा? वो अपनी माँ के पास तो चला गया ना, उसके सगे माँ बाप तो मिल गए ना, तो अब मेरे लिए क्यों आएगा वो? पग पीछे की, तब तक रथ सामने आ गई। नंद बाबा को भी यही लगा कि कन्हैया स्वयं आया है। आगे गई, पूछा कौन हो तुम? कृष्ण के रूप में आया। कहा मैं कृष्ण का परम मित्र उद्धव हूं, कृष्ण का संदेशा लेके आया। मैया यशोदा कहती है मुझे नहीं सुनना किसी का संदेशा। वो ठीक है ना, वो खुश है ना, वो राजी खुशी है ना, मुझे नहीं जानना कि वो मेरे लिए क्या कह रहा है, मेरे लिए क्या सोच रहा है। अगर इतना ही सोचना था तो इतने दिन छोड़ के रह कैसे गया हो? क्या उसे अपना वादा भी याद नहीं? अपने माँ बाप मिलने के बाद अपना वादा भी भूल गया हो? उद्धव जी कहते हैं ऐसा नहीं है, वो भी याद कर रहे। रहने दो रहने दो, वो कितना याद कर रहा है मुझे भी अनुभव है। बहुत समझाते हैं, दिन से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, अंत में हाथ जोड़ लिया कि ये भाषा मेरे समझ के बाहर का है, हम मैया यशोदा को या गोपियों को नहीं समझा सकते। और गोपियां कह रही है कि क्या समझेगा वो कन्हैया, उसको तो मेरे जैसे हजार मिल गए होंगे, पर मेरे लिए तो कन्हैया ही है ना। पीरा किसे होता है? जो प्रेम करता है। कृष्ण ने तो प्रेम किया ही नहीं हम लोगों से, हमने उसके लगाव को प्रेम समझ लिया। अगर वो प्रेम किया होता तो आज इतने दिनों से मुंह मोड़ के नहीं होता। जितना याद मुझे आ रहे हैं उतना ही याद आज कृष्ण भी कर रहा होता। और कहने लगती है, मुश्किल है सहन करना यह दर्द जुदाई का, मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुश्किल है सहन करना यह दर्द जुदाई का, मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का। मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का।
झूठे तेरे वादों पे इतबार किया हमने, झूठे तेरे वादों पे इतबार किया हमने, तेरी कृपा को सुन करके अरे प्यार किया हमने, तेरी कृपा को सुन करके और प्यार किया हमने, प्यार किया हमने, क्या यही सिला मिलता तेरी प्रीति लगाई का, मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाए का, मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का, मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाए का, ओ मुझे इतना बता प्यारे कारण रुसवाई का। गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था, गर नजर में अवगुण थे तो क्यों अपनाया था, जो प्रीत ने निबिस की पहले न बताया था, जो प्रीत
मुझे इतना बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। मुझे इतना बता प्यारे, कारण रुसवाई का, कारण रुसवाई का। बोल दे बाके बिहारी लाल की जय हो। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। जब वापस आते हैं गुरुकुल उद्धव जी, तो कन्हैया को कहते हैं कि वहाँ की हालत तो बहुत खराब है। और आज पहली बार उन्हें समझ में आया कि मुझसे भी बड़ा कुछ ज्ञान है जो मेरे समझ में नहीं है, क्योंकि उनके मन में यह अहंकार था कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, मेरे से ऐसा कोई भी कार्य नहीं, या ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं, या ऐसी कोई सवाल नहीं जो हम सॉल्व नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि मैं ना तो गोपियों को समझा पाया और ना ही तुम्हारी मैया यशोदा को। और आज कन्हैया पता चल रहा है कि प्यार जो है, प्रेम जो है, इस ज्ञानों से परे है, और ये सिर्फ वही समझ सकता जो इससे पीड़ित है। बाकी किसी और के समझ में तो ये एक मजाक ही लगता है। अगर कोई कहे कि मुझे बिहारी जी से प्रेम है, जैसे मीरा को क्या कहते थे लोग, पागल है। और इस कलयुग में तो लोग जीने नहीं देंगे अगर पता चल जाए तो। और पीड़ा जो होती है वो दोनों तरफ से होती है। ऐसा नहीं कि गोपियां परेशान हैं और कृष्ण नहीं। गोपियां बता दी जा रही है कि बता रही है कि मुझे ये पीड़ा हो रही है, लेकिन गोविंद बता नहीं रहे कि मुझे भी ये पीड़ा हो रही है। पर पीड़ा समान रूप से दोनों के अंदर में। शिक्षा पूरी होने के बाद प्रभु गुरुकुल से जाने से पहले हमें अगर किसी से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो हमें उसे गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, चाहे वो कोई भी हो। जैसे एकलव्य, और गुरु दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु मांगे वो दिया जाए। कैसे? द्रोणाचार्य एकलव्य को ज्ञान नहीं दिए। क्या किए? उन्होंने नहीं पढ़ाया एकलव्य को, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ तो सिर्फ राजा के पुत्रों को पढ़ाता हूं, तुझे नहीं पढ़ा सकता। और आज एक बात और बता दूं, मन में कभी भी ये बात चेंज नहीं होनी चाहिए। कौन सी बात? कि आज इच्छा हुई देवी जी बहुत अच्छी कथा कर रही है तो इन्हीं से दीक्षा ले लेते हैं, कल कोई और वक्ता आया तो इनसे दीक्षा ले लेते हैं, परसों कोई और आया तो उनसे दीक्षा ले लेते हैं। ऐसी नहीं होती है। अगर मन में आ जाए कि इन्हें ही गुरु बनानी है, तो एक ही बार में जैसे स्वयंवर में वर का चयन किया जाता है, उसी प्रकार गुरु का एक ही बार चयन किया जाता है। तो एकलव्य ने भी तो ठान लिया था कि अगर ये दीक्षा, अगर हमें शिष्य नहीं मानते तो नहीं मानते, हम इन्हें गुरु मानते हैं। और द्रोणाचार्य का उन्होंने प्रतिमा उसने बना करके और वहीं छुप छुप कर देख कर उसने शिक्षा ग्रहण किया।
एक दिन की बात है, द्रोणाचार्य जा रहे थे तो ये एकलव्य ने प्रणाम किया और कहा ये मूर्त किसकी है? तो कहा गुरुदेव आपकी ही मूर्त है, आपने तो हमें शिक्षा दी नहीं, पर मैंने मन से आपको गुरु मान लिया था। परीक्षा ली तो अर्जुन से बहुत बड़ा धनुधारी कौन? एकलव्य। और कोई भी गुरु नहीं चाहता कि मैंने जिसे पढ़ाया है उससे ज्यादा ज्ञानी किसी और का बच्चा हो। है तो दोनों उनके ही, लेकिन उन्होंने छल से कहा कि तू मुझे गुरु मानता है ना, तो गुरु मानता है तो शिक्षा तूने मेरे से लिया, तो गुरु दक्षिणा तो तुझे देनी होगी। कहा हाँ मांगिए, आप जो मांगेंगे वही गुरु दक्षिणा दूंगा। कहा ये अंगूठा काट के तू मुझे दे दे। और एकलव्य ने तुरंत अंगूठा काट के दे दिया। गुरु दक्षिणा ऐसी होनी चाहिए कि जो गुरु मांगे ये ना सोचना चाहिए कि आगे क्या होगा। वो अंगूठा देने से वो कभी धनुष नहीं चला सकता था, लेकिन गुरु का आदेश था, उसने मांगा उन्होंने और शिष्य ने दे दिया। बस ऐसे ही हुआ। जब कृष्ण जाने लगे आश्रम से तो गुरुदेव से कहा कि गुरुवर शिक्षा तो मेरी पूरी हो गई है, अब आदेश दीजिए। और आदेश देने से पहले गुरु दक्षिणा क्या दूं आपको? कहा मुझसे मत पूछ कि गुरु दक्षिणा क्या चाहिए, तू अपनी गुरु माँ से पूछ ले कि तेरी गुरु माँ को क्या चाहिए। कहा ठीक है। कृष्ण आए गुरु माँ के पास। माता, गुरुदेव ने कहा है कि आपको गुरु दक्षिणा मांगनी है। कहा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो नहीं, गुरु दक्षिणा तो लेनी पड़ेगी। कहा देना ही है। तो तू जब गुरुकुल में आया था उससे पहले मेरा पुत्र खेल रहा था, जिसके वजह से डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। और तब उसके जाने के बाद मैं बहुत दुखी रहती थी, लेकिन कुछ दिन के बाद तू आ गया तो मन बहलने लगा, और मन बहलने लगा तो कभी उसकी याद नहीं आई। लेकिन आज तू चला जाएगा तो फिर से उसकी याद आएगी। तो अगर देना ही चाहता है गुरु दक्षिणा में, तो मैंने तो बहुत नाम सुना है, तो मेरा मरा हुआ बेटा तू वापस कर दे। कहा जैसी आज्ञा मां। तुरंत समुद्र के पास गए। कहा समुद्र, नदी के पास जाते हैं, नदी बता मेरे गुरुपुत्र कहाँ है? कहा मुझे कहाँ पता, मैंने तो समुद्र को दे दिया। समुद्र से पूछा, समुद्र ने कहा मुझे क्या पता, मेरे अंदर एक दैत्य राक्षस था, उसने निगल लिया, उसको वो जाने कहाँ है। उससे पूछने गए, कहा मुझे क्या पता, यमराज को पता होगा कि वो कहाँ रखे। यमलोक चले गए। यमलोक गए, पूरी यमलोक हिल गई। प्रभु स्वयं आप मुझे बुला लिए होते, क्यों आए आप? कहा मेरा गुरुपुत्र कहाँ है? कहा मुझे तो नहीं पता, एक दिन में इतने लोग मरते हैं, आते हैं जाते हैं, मुझे क्या पता कि गुरुपुत्र कहाँ है। कहा देख, नहीं तो मैं अभी यहाँ से यम चेंज करता हूँ। कहा नहीं नहीं अभी देखता हूँ। तुरंत मरा हुआ गुरुपुत्र को वो पृथ्वी लोक लेकर आते हैं और अपनी गुरु माता को गुरु दक्षिणा में उनके मरा हुआ पुत्र वापस करते हैं जीवित करके। गुरु दक्षिणा की बात आई तो मैंने भी कल मांगा है और आज मुझे वो चाहिए, और नहीं दोगे तो यही कोई फ्लैट खाली होगा, उधर ही बस जाऊंगी मैं, बस जाना ही नहीं, मुझे इधर ही रहना है। नहीं तो तैयार रहो दक्षिणा देने के लिए। नहीं, इतनी बातें कहे उसमें से एक भी बात तो याद रही होगी ना, और एक भी बात अगर जीवन में उतारोगे तो दक्षिणा दिया नहीं दिया ये बाद में मैटर होगी। सबसे पहली मेरी कथा और मेरी जीवन सफल हो जाएगी कि मैंने कहा और उसने अपने जीवन में उतार लिया। मेरा उद्देश्य क्या है कि बहुत सारा पैसा आए, गाड़ी बंगला अपना हो, कोई अपना भी साम्राज्य हो। ना 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 ना, ऐसी कोई मनसा नहीं है मेरी। मेरी एक ही मनसा है कि आप लोग
सही से जीवन जीना सीख जाओ कि हम यहाँ क्यों आए हैं, मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके अलावा मेरा कोई उपदेश नहीं और कोई उद्देश्य नहीं। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की। आगे की कथा में पुनः वो आते हैं, कहाँ? अपने माता पिताजी के पास। पता है मन में होगा कि कृष्ण कितना निर्दयी है ना, कि गोपियां तरस रही थी और गोविंद गए नहीं मिलने के लिए। एक दिन चले जाते, आध दिन चले जाते, लेकिन पता है उसमें भी एक उपदेश है उनका भी एक कारण था कि वो नहीं गए। जब कंस को मार दिए ना, तो कंस का ससुर था जरासंध, जिसने अपनी 2 पुत्री को कंस के साथ ब्याह करके रखा था, और कंस के मरने से उसकी पुत्री विधवा हो गई। और जैसे ही पता चला जरासंध को, तो वो बार बार आक्रमण कर रहा था। किस पे? मथुरा पे। और मथुरा पे कर ही रहा था। मथुरा छोड़ के जाते तो यहाँ उनके माता पिताजी और मथुरा वासी थे, सबको कष्ट होता। अगर रात को निकल करके ब्रज में जाकर के गोपियों से मिल आते या फिर उनको समझा कर आते, तो जरासंध घात लगा के बैठा था कि कब कृष्ण निकले। और ऐसे में अगर वो जाते ब्रज में और गोपियों से मिलते, तो दुश्मन सबसे पहले क्या चाहता है कि इसका सबसे प्रिय चीज क्या है, उसी को नुकसान करेंगे। जिस बात से वो चिढ़े वही काम करेंगे ताकि उसे कष्ट हो। तो अगर गोविंद जाते मिलने के लिए, तो जरासंध को पता चल जाता कि प्रिय है इसके लिए ये गोपियां, तो वो कृष्ण को कुछ नहीं करता, गोपियों पे चोट करता। अगर गोपियों को कष्ट होता तो भगवान कृष्ण को ऑटोमेटिक अपने आप ही कष्ट होने लगता। इसके लिए सोचे कि ये पीरा छलिया कहे, प्रेम नहीं करता है, सब कह दिया गोपियों ने, सब सह लिए। क्यों? क्योंकि गोपी को किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इधर जब मथुरा आए तो बार बार जरासंध आक्रमण कर रहा था। अब जरासंध ने फिर से एक बार आक्रमण किया। जितने बार किया हार गया। एक बार उसने पंडितों को बिठा दिया जप पे कि ब्राह्मण देवता तप करो, जप करो और जप करो जिससे मेरा विजय हो। और देख लेना, अगर इस बार मैं हारा तो तुम लोगों का कल्याण नहीं है, समझ। जितने ब्राह्मण देवता थे उसने सोचा अगर मैं इसके नाम से पूजा नहीं करता हूं तो भी मार देगा ये मुझे, अगर करता हूं किसी कारणवश, वहां तो भगवान स्वयं है नारायण, पक्का है कि जरासंध हारेगा, और हारेगा तो हम लोग मारे जाएंगे। जप करने तो लगा, लेकिन बार बार भगवान से निवेदन कर रहा है कि प्रभु इस बार हार जाना, इस बार हार जाना। अगर इस बार आप नहीं हारोगे तो ये तो जरासंध मेरा जान ले लेगा, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। जैसे ही निवेदन करते भगवान ने स्वीकार किया, और इस बार चारों तरफ से जरासंध ने घेर लिया है। और साथ में उसका परम मित्र को वो लेके आया है काल्यवन, जिसका आशीर्वाद है कि जिस प्रकार वाली को आशीर्वाद था कि सामने से कोई युद्ध करेगा तो आदि शक्ति ऑटोमेटिक वाली में चला जाएगा, वैसे ही काल्यवन को आशीर्वाद है कि हम अगर सामने से लड़ेंगे तो आदि शक्ति काल्यवन में चला जाएगा। भगवान ने, कृष्ण ने कहा बलराम जी से कि भैया इस बार आप निपटो और मैं पतली गली से निकलता हूं। कहा अरे तू जा रहा है तो लड़ेगा कौन, मैं तो नहीं लड़ू, इतने सेना के साथ जरासंध आया है, मेरे बस का बात नहीं है।
कहा इस बार तो मैं नहीं लड़ने वाला, मैं तो जाऊंगा। चारों तरफ से जरासंध ने घेरे लिया। भगवान ने पहला द्वार, जो सामने की द्वार थी, मेन द्वार खुलवाया, बिना अस्त्र शस्त्र के निकले। सब देख रहे क्या हुआ। इस बार कृष्ण ने कोई शस्त्र नहीं रखा। आश्चर्यचकित कि ये कौन सी लीला है इसकी। बिना शस्त्र का आ गया। देख ही रहा था तब तक भगवान भाग गए पतली गली से, और इसीलिए उन रण छोड़ के गए, इसलिए उनका नाम पड़ गया रणछोड़। और हमारे गुजराती में क्या कहते हैं नहीं पता? आप बताइए, आप ही कहते हैं ना, द्वारिकानुनाथ राजा रणछोड़ छे। क्या हुआ? और निकल गए पतली गली से। और जैसे ही निकले कालीवन ने पीछा किया। कालीवन पीछा किए तो भगवान को पता था कि एक बार देवता लोग हार रहा था, तो उस समय राजा मुचकुंद ने बहुत सहायता की थी, जिसके वजह से मुचकुंद जी को आशीर्वाद मिला था। मुचकुंद जी जैसे ही राजाओं को, देवताओं को बहुत सहायता की, तो देवता ने पूछा कि मुचकुंद जी आपको चाहिए क्या? कहा आप बहुत थक गया हूँ, कुछ दिन आराम करूंगा, और जिसने मेरे को हरान किया और मेरी नयन खुली, तो ऐसा होना चाहिए कि वो उसी समय भस्म हो जाए। भगवान को ये बात पता थी। जरासंध से जब युद्ध हुई, उसी समय भगवान ने विश्वकर्मा से कह करके बीच समुद्र में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, और सारे ब्रजवासियों को उसमें रखवा दिया, ताकि किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। और यहाँ रण छोड़ करके भागे, पीछे पीछे कालेवन ने पीछा किया, और भगवान मुचकुंद राजा के गुफा में घुस जाते हैं। जैसे ही घुस गए, अपना पटका उतार कर मुचकुंद के मस्तक पे रख दिया। पीछे से कालेवन आया। कालेवन ने देखा, अरे यहां घूंघट डाल के बैठा है, अभी बताता हूं। जैसे ही पटका हटाई, मुचकुंद का नयन खुला, और उसी समय कालेवन बस वहां से आए द्वारिकापुरी, और द्वारिकापुरी आए, थोड़ा आराम भी ना किए थे कि तब तक बलराम जी का विवाह तय हो गया था। बलराम जी की शुभ शुभ करके विवाह हो गई, और कथा आज भी बहुत है, और बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। तब यहाँ तक प्रकाश डालना ज़्यादा जरूरी था। अब यहाँ से हम रेलगाड़ी को एक्सप्रेस में बैठवा देते हैं, और जल्दी 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 पहुँच जाएंगे, ठीक है? और चलेंगे कहाँ पर लोग? कहाँ चलेंगे? कुंभ स्नान करने, है कि नहीं? चलते हैं मन से कुंभ का स्नान करने। भजन नहीं करना है। राधे अब यहाँ माता रुक्मणी का भाई था रुक्मी। रुक्मी ने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। विदर्भ देश के राजा जो थे, राजा भीष्मक, उन्होंने कहा कि तेरी बहन बड़ी हो रही है, हम ब्याह करेंगे। रुक्मी कहता है, पिताजी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हम अब बड़े हो गए हैं, हम ब्याह तय कर देंगे। शिशुपाल से विवाह तय कर दिया। जैसे ही पता चला, रुक्मी की पत्नी ने कहा, यानी रुक्मणी की भाभी ने, कि ननद जी ब्याह तय हो गई है, लेकिन किससे हुई है? शिशुपाल से। मैं तो ब्याह ना करूं, मैंने तो मन ही मन कृष्ण से ब्याह कर, मन ही मन कृष्ण को पति मान लिया, अब शिशुपाल से कैसे ब्याह करूं?
कहा ये तो आप जानो और आपके भैया जाने, मैं तो बीच में ना पड़ूं, ब्याह तो होगी उन्हीं से। लेकिन भाभी अच्छी थी, आजकल की भाभी नहीं थी, नहीं तो वो कहती कैसे फांसी की फंदा लग जाए, छुटकारा मिल जाए। राधे, आवाज नहीं आती है, जैसे लगता चाय चलवाऊं क्या, चलवाऊं, थोड़ी सी जोश आवे। मैं चुप हूं और आप लोग जयकारा करो, आज 7 दिन से मैं ही जयकारा कर रही हूं। और देखो ये होती ना बात तो भी नहीं हुई, प्रेम से बोलो हाँ। अब लगी ताजगी की जैसे, ब्याह में आए हैं अब प्लेट ना बटवाए तो ऐसी ही हालत हो जाती है। समझ रही हूँ बात में। भाभी कहती है कि कोई ऐसी काम करो जिससे, ऐसा करते हैं कि खत लिखो, चिट्ठी लिखो, और सबसे पहले प्रेम पत्रिका माता रुक्मणी ने लिखा था। किनके लिए? अपने प्राणनाथ कृष्ण के लिए। लिख तो दिया, अब लेके कौन जाएगा? तो लेके कौन जाएगा? तो कहा कि आचार्य जी को देते हैं, वो ब्राह्मण देवता लेके जाएंगे चिट्ठी। चिट्ठी लेके गए, चिट्ठी थमाया, चिट्ठी लेके पहुंचे, कृष्ण को कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा भीष्मक की पुत्री ने आपके लिए पत्र भेजा है। कहा अच्छा तो पढ़ दो। कहा क्या प्रभु, आपकी पर्सनल बात मैं क्यों पढ़ूं? कोई पर्सनल बात लिखी होंगी माता, तो भी पढ़ो। व्याख्यान करते हैं उनके रूपों का, और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि फलाने तारीख को हम गौरी पूजन के लिए जाएंगे, उस दिन आप आना। अगर उस दिन आप नहीं आए तो मैं ब्याह तो मुझे करवा ही देंगे ये लोग, और हम ब्याह किसी से करेंगे नहीं, इसके लिए मैं अपनी जान गंवा दूंगी। और इस जन्म क्या, अगले 7 जन्म तक अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं आपसे ब्याह करने के लिए जन्म लूंगी। और पता है माता रुक्मणी कौन है? स्वयं माता लक्ष्मी। और ये तो निश्चित है कि लक्ष्मी किसी और के साथ जाएगी ही नहीं, वो अपने नारायण के साथ ही रहेगी हमेशा, चाहे लाख कोशिश कर लो। गौरी पूजन के लिए गई, गौरी पूजन अच्छे से की, लेकिन मन तो ध्यान तो है ही नहीं गौरी पूजन में। क्यों नहीं है? क्या पता वो आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या स्वीकार। अब प्रेम जो है अभी एक तरफा है, अब 2 तरफा होने में, अब उधर से जवाब आए तब तो 2 तरफा, एक तरफा ही है। मन में डगमगी लगी हुई है कि क्या पता स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे। ब्राह्मण देवता आए नहीं, इसका मतलब वो स्वीकार नहीं किए। बस पूजन करके जैसे ही मुड़ी, देखा अरे ब्राह्मण देवता आ रहे, वहीं से मीठी सी मुस्कान छेड़ी। मैया समझ गई कि बात पक्की हो गई, लग रहा है कि उनको भी हमसे प्यार है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। और ब्राह्मण देवता आए, उसके बाद तुरंत ही रथ पे सवार कृष्ण आए। कहते हैं कि कृष्ण का हरण, रुक्मणी का हरण भगवान कृष्ण ने किया था, पर ऐसा नहीं है, माता रुक्मणी ने हमारे बिहारी जी का हरण कर लिया था। और आज एक बात और बता दूं, पता है अगर लड़की प्रेम करती है तो वो कभी सक्सेस नहीं होता जब तक लड़का के तरफ से ना हो। अगर लड़का चाहे तो एक बेश्या को भी अपनी पत्नी बना सकता है, अगर लड़की चाहे तो एक राजा को भी अपनी पत्नी कभी नहीं बना सकता। एक लड़की हूं, अच्छे से जानती हूं कि वो कभी स्वीकार नहीं करता। आज इतनी आत्महत्या जो हो रही है इसलिए क्योंकि लड़की से ज्यादा लड़का धोखा दे रहे हैं। इसलिए मैं बहनों से कहूंगी कि अपने माता पिता पे भरोसा रखना, वो जो चयन करेंगे वो सर्वश्रेष्ठ चयन करेंगे आपके लिए।
नहीं तो इस लड़कों पे भरोसा करोगे। आज फिर से मैं एक तरफा कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ एक व्यास नहीं, एक लड़की है और ये अच्छे से जानती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब माता रुक्मणी सोची कि इतने सैनिकों के बीच से निकलूंगी कैसे, निकलना तो मुश्किल है। तो इसके लिए उन्होंने मीठी सी मुस्कान छेड़ी, सब बेहोश। कितनी सुंदर मुस्कान है इनकी। जैसे सब बेहोश, माता रुक्मणी पतली गली से निकल गई और जल्दी से हाथ पकड़ा कर चलिए, अब नहीं रहना मुझे यहाँ। बैठ गई रथ में, तेज कीजिए। अब जैसे ही रथ तेज हो उससे पहले सैनिकों ने कहा गई, इसीलिए हंस रही थी, गई। इधर से रुक्मी दौड़ा, शिशुपाल दौड़ा कि अरे नहीं, उसको हरण करके नहीं ले जा सकता कृष्ण। कुछ दूर जाने के बाद अच्छे से युद्ध हुई और भगवान कृष्ण तो रुक्मी को मारने ही वाले थे कि माता रुक्मणी हाथ जोड़ लेती है, कैसा भी है तो साला ही, अभी ब्याह होगी तो गोद में कौन लेगा आपको, इससे अच्छा कि बकस दो इसको, क्षमा कर दो प्रभु। लेकर के आते हैं माता रुक्मणी को, दुल्हन की तरह द्वारिका नगरी को सजाया है। सुंदर सी हल्दी मेहंदी, सबके ब्याह तो मायके में होता है, माता रुक्मणी के ब्याह ससुराल में हुई थी। आइए एक ब्याह का भजन सुनेंगे और फिर कथा की ओर चलेंगे। श्री कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। श्री रुक्मणी मैया कृष्ण कन्हैया को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। यह पुण्य मुहूर्त स्वर्णिम अवसर फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। कृष्ण कन्हैया रुक्मणी मैया को पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला, पहनाओ जय माला। आइए शादी को सब हम लोग आनंद लेते हैं। और एक वजन है क्या? अच्छा, अभी जयमाला ही करवा रहे थे, अभी लगा शॉर्टकट पे ब्याह करवा दिए। अरे दूल्हा बने हैं मोहन, अरे मुकुट को संभाल के, कि दूल्हा बने हैं मोहन, कि मुकुट को संभाल के। हाँ नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन रूप को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन रूप को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के। नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। हाथ में बंसी प्यारी लाके गल में चंदी माला, गल में जलती माला,
कुंडल गले में पटका डाला, अरे गले में पटका डाला डाला। अरे गजरा लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, गजरा लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे, गजरा लगा के चले टेढ़ी मेढ़ी चाल रे। नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को निकाल के। नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, हाँ सुंदर प्यारी लागे, हो सुंदर प्यारी लागे। रुक्मणी कृष्ण की जोड़ी देखो सुंदर प्यारी लागे, हो सुंदर प्यारी लागे, भक्तों सुंदर प्यारी लागे। जो भी देखे इनकी छवि को जीवन सुफल बनावे, अरे जीवन सुफल बनावे। चलो सब बराती बनके भीष्म के द्वार पे, चलो सब बराती बनके कृष्ण के द्वार पे। चलो सब बराती बनके भीष्म के द्वार पे। नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। दूल्हा बने हैं मोहन, ओ दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के, दूल्हा बने हैं मोहन मुकुट को संभाल के। ओ भैया अरे नजर न लगाना इनके रूप को निहार के, नजर न लगाना इनके रूप को निहार के। कहना क्या है? आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। हाँ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज को जैसा लगता है, अरे जैसा लगता है सारे विषधाम शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बनी है खूब जोड़ी कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी, बनी है खूब जोड़ी कृष्ण किस्मत की जोड़ी। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साजन। जैसा लगता है, अरे जैसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरे राम की शादी है, आज मेरी श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। ओ रुक्मणी यूं
बच्चे का नाम मिल जावे। ये मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना। ओ मेरी थी एक तमन्ना, पूरी हुई एक तमन्ना। जैसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरी घनश्याम की शादी है। ओए शाम की शादी है, मेरे घनश्याम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है। आज मेरी श्याम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। रुक्मणी मैया की जय हो। प्रेम से बोलिए दुल्हा सरकार की। जय। बस ब्याह हो गई। यूँ बैठे बैठे अभी डीजे लगा दे तो सब मटक मटक के नाचेंगे। और यहाँ तो कोई डीजे लगी नहीं, कोई नाचा ही नहीं। अब इस ब्याह को क्या समझूं, संपन्न समझूं, पेंडिंग में है, क्या समझूं? हो गई ब्याह? लग रहा है कि नाचने ऐसे कैसे ब्याह करवा दिया आप लोगों ने। बस 2 लाइन मेहमान आ गए हैं तो 2 लाइन आइए। नाच के जो भगवान की शादी में नहीं नाचा ना, ये जान लीजिए उसको 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। और नाच इसलिए 84 लाख योनियों में नाचना पड़ेगा। आइए भाव के साथ सभी लोग खड़े हो जाएं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, दोनों हाथ ऊपर के कहने क्या है? अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुखमणी दुल्हन बनी हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल, रुखमणी दुल्हन बनी। ओ रुखमणी दुल्हन बनी, रुखमणी दुल्हन बनी। हाँ के रुखमणी दुल्हन बनी, के रुखमणी दुल्हन बनी। और कहना क्या है उस जोड़ी के लिए? हाँ, दूल्हा बने हैं नंदलाल, दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं है। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ के जोड़ी का जवाब नहीं, ये जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं हो। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और कहने का है रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी, गोरी गोरी हो गोरी गोरी, गोरी गोरी हाँ गोरी गोरी। रुखमणी मेरी गोरी गोरी, रुखमणी मेरी गोरी गोरी। अरे सावले सावले नंद के लाल, की जोड़ी का जवाब नहीं हो। सावले नंद लाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। सावले नंद के लाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओरे सावले नंद के लाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। हाँ के जोड़ी का जवाब नहीं, के जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने हैं नंदलाल, की जोड़ी का जवाब नहीं। और क्या मुकुट सिरी मोर का, मेरे किशोर का। मुकुट सिरी मोर का, मेरे चोर का। मुकुट सिरी मोर का, मेरे किशोर का। मुकुट सिरी मोर का, मेरे चोर का। दुल्हन सरकार की कटिल है कटार के। दुल्हन सरकार
बंद करवा दिए आप लोग। तो ऐसे करे जैसे लग रहा है कि मैं अब कहूंगी प्रार्थना स्टार्ट करते हैं। स्कूल में करवाते हैं ना, वो वाली प्रार्थना नहीं होने वाली है। मैंने बोला नहीं तो मैं उतर जाऊंगी व्यासपीठ से और मैं ही नाचना चालू कर दूं, नहीं तो आप लोग नाचो। हो मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का, दुल्हन सरकार की कटील कटार की हो, दुल्हन सरकार की कटील कटार कमल न जाए तेरे नैनों को देख के हो, कमल जाओ तेरे नैनों को देख के, भूली घटाए तेरी कजरे की देख के, भूली हटाए तेरी गजलों की देख के, और ये मुखड़ा निहार के सोचा गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तुझ गए हार के, ओ ये मुखड़ा निहार के सोचा गए हार के, ये मुखड़ा निहार के तुझ गए हार के, दुल्हन सरकार की कटील कटार की हो, सरकार की कटील कटार के, सरकार की कटील कटार के, बोल बके बिहारी लाल की जय हो, दुल्हा सरकार की जय हो। अब अपने अपने स्थान पे वापस बैठ जाइए। बहुत नाच लिया आप लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तो शर्म आने लगती है कि नहीं है? शर्म आती है ना, यहाँ नहीं आती, आना भी नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि यहाँ हम अपने गोविंद के लिए नाचते हैं, अपने लिए नाचते हैं, और वो दुनिया वाले के सामने दुनिया वाले को दिखाना पड़ता है कि नहीं है? हमारे बीच और पता है ना आपको कि ब्याह कन्हैया ने एक नहीं किया था, कितने किए थे? कितने किए थे ब्याह? 16,000। 16,000 इतना, और बाकी के रानियां कहाँ चली गई? 16,108। तो पहले विवाह उनकी रुक्मणी से हुई, इसके बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का जन्म हुआ, शंभकासुर का उद्धार हुआ। इसके बाद बाकी के विवाह पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहली पत्नी कौन हुई? माता रुक्मणी। इसके बाद जामवंती। अब ये दूसरी विवाह कैसी होगी? पहली तो प्रेम पत्राई, बेचारी जान दे रही थी तो वो केस हैंडल किए भगवान ने, निपटाया केस। अभी दूसरी विवाह कैसी हुई ये जानते। एक बार की बात है,
सत्राजित तपस्या करके आया और सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लिया। सूर्य भगवान ने अपने समान तेज वाला एक मणि दी। किसको दी? सत्राजित को। भगवान द्वारिका में बैठे थे अपने बड़े भैया के साथ। वह सत्राजित उस रास्ते से जा रहा था तो बलराम जी कहते हैं, कृष्ण लग रहा है कि सूर्यदेव पृथ्वी पे आ गए। कहा नहीं भैया, सूर्यदेव पृथ्वी पे नहीं आए हैं, सत्राजित है जो मणि पहन के घूम रहा है। भगवान ने सूर्य को प्रसन्न किया तो मणि रूप में प्रसाद मिला है उसे। कहा ऐसा है क्या? हाँ भैया ऐसा ही है। जब समीप आया तो कहता है, सत्राजित ने हाल चाल पूछी, राम राम जी हुआ। कहा कि सत्राजित कहाँ जा रहा है? कहा इधर ही जा रहा हूँ। कहा सत्राजित मणि तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, ये मणि अगर मथुरा के राजा को दे देते तो ऐसा होता कि उस राज्य चलाने में अच्छा होता। क्यों? क्योंकि वो जो मणि था ना उसमें एक गुण था, एक दिन में वो 8 भर सोना देता था। कहा अगर ये मथुरा के राजा के पास हो तो राज्य चलाने में अच्छा होगा, इसलिए तू मथुरा के राजा को दे दे। सत्राजित ने कहा नहीं मैं नहीं दूंगा। भगवान मान गए। अब उसका चीज वो ना दे कोई मतलब नहीं, बात खत्म हो गई। जब ये बात 10 दिन बीत गई, 10 दिन बीतने के बाद पता चला कि सत्राजित ने अपना मणि अपने भाई प्रसेन के गले में डाल दिया था और प्रसेन गया शिकार खेलने, वो वापस नहीं आया। उसने पूरे गांव में, शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कृष्ण ने मेरे से मणि मांगा और मैंने मणि नहीं दिया, इसके लिए उसने मेरे भाई प्रसेन को मरवा करके मणि कृष्ण ने रख दिया। अब लोग तो जैसे आजकल के हैं वैसे पहले के थे। कैसे? कि जिधर देखो खीर उधर ही हो जाओ फिर, कि उधर मीठा खीर मिलेगा। बस ऐसी ही बात पहली हुई थी। जैसे ही पता चला लोगों को, लोगों ने एक बात में नमक मिर्ची मसाला लगा के भजिया बना दिया उसको। भजिया कैसे बनाया? कहा बिल्कुल सही कहा सत्राजित ने। पहले तो ये कन्हैया जब छोटा था तो घर घर घुस करके माखन चोरी करता था, अब ये बड़ा हो गया तब ये मणि चोरी करने लगा। भगवान पे मणि चोरी का कलंक लग गया। और ऊपर से सिर्फ मणि चोरी का नहीं, प्रसेन के मारने का भी कलंक लगा। और पता है प्रसेन का या मणि चोरी करने का किसी प्रकार का भगवान पे कलंक क्यों लगा? जिस दिन गणेश चतुर्दशी होती है ना, उस दिन की चंद्र देखा नहीं जाता। अगर उस दिन की चंद्र हम देखते हैं तो अपनी जीवन में किसी ना किसी प्रकार की कलंक लगना ही है। भगवान ने भी एक दिन धोखे से देख लिया था, जिसकी कलंक लगी भगवान को, प्रसेन की हत्या और मणि चोरी की। अब भगवान ने कसम खाया कि मैं तब तक द्वारिका ना आऊं जब तक मैं प्रसेन को ढूंढ ना लूं। इल्जाम लगाए भगवान पे। भगवान निकल गए ढूंढने के लिए। बहुत ढूंढा, नहीं मिला, घोर जंगल में चले गए। तब उन्होंने देखा कि एक लड़की उसी मणि से खेल रही है। प्रभु समीप जाते हैं कि क्या बात है, ये मणि कहाँ से मिली आपको? कहा मणि मुझे नहीं मिली, मणि मेरे पिताजी को मिला, पिताजी ने मुझे दिया है। तो आपके पिताजी कहाँ हैं? तो मेरे पिताजी कहीं गए हैं, आते ही होंगे। कृष्ण ने इंतजार किया, जब आए तो वो कौन थे? जामवंत जी। जामवंत जी से पूछा कि आपने ये मणि कहाँ से लिया, और मणि यहाँ है तो प्रसेन कहाँ है? कहा मुझे क्या पता, मैंने एक सिंह के गुफा से इसे लिया है और मुझे ये प्रिय लगा तो मैंने अपनी प्रिय पुत्री को दिया। तो कहा ये मणि तो मुझे चाहिए। कौन कह रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं।
कि मणि चाहिए तो युद्ध करना पड़ेगा आपको मेरे से। कहा युद्ध क्या, सब कुछ करने को तैयार हो ताकि कलंक उतर जाए। 17 दिन तक युद्ध चली, इसमें भगवान का विजय हुआ। जैसे ही विजय हुआ, जामवंत जी कहते हैं आप साधारण मनुष्य तो नहीं, आप बताइए कौन है, मुझे कोई और नहीं हरा सकता। भगवान ने चतुर्भुज रूप में दर्शन किए। प्रेम से बोले चतुर्भुज भगवान की जय। चतुर्भुज रूप में भगवान ने जामवंत जी को दर्शन दिया। कहा याद है रामावतार में मैंने सबसे युद्ध किया और आपकी इच्छा थी कि मैं आपसे भी युद्ध करूं, तो मैंने वचन दिया था कि कृष्ण अवतार में मैं आपसे युद्ध करूंगा और वो पूरा हो गया। अब तो मणि दे दीजिए। कहा प्रभु मणि तो ये आपका ही है, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि ये मणि लेंगे ही तो दहेज के रूप में स्वीकार कर लेते। अब भगवान फंस गए कि रुक्मणी मैया छोड़ेगी नहीं अगर ब्याह करके जाऊं तो, पर मजबूर थे, मणि तो चाहिए ही। तो दहेज के रूप में मणि स्वीकार किए और जामवंती से दूसरी विवाह किए। जामवंत जी का पुत्री जामवंती से उन्होंने दूसरी विवाह की। मणि लेकर के और जामवंती जी को साथ में लेकर के आए, किसके पास? सत्राजित के पास। कहा ले भाई तू अपना मणि रख। कहा मणि यहाँ मेरा भाई कहाँ है? कहा कथा सुना रहा हूं, अभी शांत रह तू, तेरे चक्कर में एक और ब्याह हो गई मेरी, और तुझे लगता है ना कि मैंने मारा, ऐसा कुछ नहीं है, तेरे भाई को सिंह ने मारा और ये प्रूफ है मेरे पास जिसे मैं दूसरी विवाह करके लाया हूं। पूछ ले इससे सारी कथा और ले अपनी मणि और मुझे बकस दे। अब वो कहता है सत्राजित क्षमा चाहता हूं, ये मणि आप ही रख लो। कहा जब मुझे ही रखना था तो पहले ही दे देता, क्या जरूरत थी इतनी लफड़ा करने की। कहा ऐसे थोड़ी दे रहा हूं आपको, दहेज दे रहा हूं। अब एक ब्याह तो रुक्मणी से, दूसरी तो एक दिन भी बीती नहीं थी। बस वो सत्राजित कहता है कि मेरी बहन है सत्यभामा, उससे आप तीसरी विवाह कर लो। भगवान ने तीसरी विवाह सत्यभामा से किया। अब चौथी विवाह किनसे हुई? सूर्य की पुत्री है माता कालिंदी। अभी भी है कालिंदी जी ने, हम दर्शन करते हैं। किस किस ने कालिंदी जी का दर्शन किया है? बस एक ही मैया ने। मैं भी हाथ खड़ा कर लेती हूँ, मैंने किया है। पता है कालिंदी कौन है? माता यमुना ही कालिंदी है। अब तो हाथ खड़ा करो। ले हाथ ऐसे नहीं खड़ा करो, दर्शन किया है तब करो, अब ऐसे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। माता कालिंदी ही माता यमुना जी हैं, जो आज भी इस पृथ्वी लोक में वृंदावन में मौजूद है। वहां के पानी देखोगे बिल्कुल काला, वो गंदगी से काला नहीं है, वो काली है ही। सूर्य की पुत्री माता कालिंदी तपस्या कर रही थी वृंदावन में। अर्जुन के साथ भगवान आए, घूमते घूमते कहा कि ये देवी इतनी सुंदर और तपस्या कर रही है, जरा पूछते हैं। अर्जुन पूछे क्या बात है, किस लिए तपस्या किया जा रहा है? कहा हमें द्वारिकाधीश से विवाह करना है, मुझे बहुत प्रिय लगते हैं और मैंने मन ही मन उन्हें पति स्वीकार कर लिया है। कहा विलंब किस बात की, यही है द्वारिकाधीश, कर लो जंगल में मंगल। और तुरंत ही ब्याह हो गई, वही उनकी चौथी विवाह कालिंदी से हो गई। उज्जैन के राजा थे राजा विंद और अनुविंद, उनकी बहन थी मित्रविंदा। इन पे ज्यादा प्रकाश नहीं डालेंगे। पांचवा विवाह उन्होंने मित्रविंदा से की। कौशल देश के राजा नग्नजीत की पुत्री थी सत्या, उन्होंने छठा विवाह सत्या से की। केकई देश में भगवान कृष्ण की बुआ रहती थी, उनकी पुत्री थी भद्रा, उन्होंने भद्रा से सातवां विवाह किया।
8वां विवाह उन्होंने मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री से 8वां विवाह किया, जिनका नाम था लक्ष्मणा। 8 विवाह तो ऐसी हो गई। अब पृथ्वी की पुत्री थी भौमासुर। पृथ्वी के पुत्र थे भौमासुर। भौमासुर ने जैसे ही सुना कि 7 वर्ष की आयु में गोविंद ने रास लीला रचाया, तो उसने सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ। इसलिए उसने जितनी सुंदर सुंदर कन्याएं थी सबको हरण कर करके अपने कारागार में, जेल खाने में डाल रहा था कि जिस दिन बहुत हो जाएगी फिर हम रास करेंगे। सारी कन्याओं ने विनती किया, प्रभु इस भौमासुर से हमें आजाद करो। भगवान भौमासुर से युद्ध किए और 16,100 कन्याओं को भौमासुर के जेल खाने से आजाद किया। और जैसे ही आजाद किया सबको कहा अपने अपने घर जाओ। कहा अपने अपने घर कहाँ जाऊं प्रभु? जितने दिन से भौमासुर ने हम लोगों को रखा है उतने दिन से ना तो हमारे माता पिता स्वीकार करेंगे, और माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे तो हम जाएंगे कहाँ? और 5 मिनट उन्होंने स्वीकार कर लिया तो कोई अच्छा वर हमें चयन नहीं करेंगे। करेंगे क्या? कि कहाँ थी इतने दिन? कोई नहीं सुनता। तो जब वो सब नहीं करेंगे तो एक ही उपाय है, या तो मैं वैश्या बन जाऊं या फिर मैं आत्महत्या कर लूं। आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। पर एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही लग्न में भगवान ने 16,100 से विवाह किया। अब कितनी हो गई पत्नियां उनकी? 16,108। अब इसमें बताओ हमें, मैं प्रश्न कर रही हूं कि मेरे बिहारी जी ने अपनी इच्छा से कितनी विवाह की? एक भी विवाह नहीं। बेचारे को जबरदस्ती करवाया गया है, और ना करे तो कोई चारा ही रही थी। एक राधा जी थी जो प्रेमिका बन के रह गई, लेकिन नहीं, ब्याह हुआ है उनका भी। कृष्ण के साथ ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया है। सारी इमरजेंसी केस को उन्होंने डील कर दिया, सबको पत्नी बना के रख लिए। और ऐसा नहीं कि आगे की कथा में मैंने उत्तानपाद की पत्नी के वर्णन किया था ना, सुनीति और सुरुचि एक से प्यार कर रहे हैं, एक से नहीं। ऐसा नहीं, 16,108 पत्नियों के साथ 16,108 कृष्ण थे। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। तो अगर ब्याह करना है 2-4 तो फिर कृष्ण की तरह 2-4 ना हो तो शरीर कटवा लो इधर से 4 टुकड़े में फिर करना, क्योंकि एक तो संभलती नहीं। अगर एक से ब्याह हो जाए तो पूछना जिनका ब्याह हुआ है वही बेचारा जानता है कि उनकी स्थिति क्या है। और अगर 2-4 कर लिए तो फिर कोई गुजारा नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कह दिया तो जो जिन्होंने ब्याह नहीं किया है वो करना छोड़ दे, फिर ब्रह्मा जी नाराज हो जाएंगे मेरे से कि कितना मुश्किल से मैंने सृष्टि रचा और तूने फिर सत्यानाश कर दिया। सबको बैरागी बना रही है क्या? इसलिए ब्याह तो करना है, लेकिन इस कलयुग में सिर्फ एक से, और उसी एक में सारा संसार ढूंढना है। इसके बाद ज्यादा प्रकाश डालेंगे तो कथा छूट जाएगी। इसके बाद है राजा नृग की कथा। नृग की कथा हुई, अपने बालकों के साथ भगवान खेल रहे थे और खेल रहे थे। गेंद गई कुआं में, एकाग्र हो जाइए, नहीं तो मैं एकाग्र हो जाती हूँ। लग रहा है कि सभी भटक गए। राधे चले क्या? हम भी उतरे, साथ में चलते हैं। भजन करवा दो।
नामाचरित करवाते हैं इसके बाद। हमें भटका क्यों रहे हो आप लोग? प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, शिवा के बिहारी लाल की। भगवान के परम मित्र थे सुदामा जी। सुदामा जी ऐसे ब्राह्मण थे, यशस्वी, तेजस्वी, सर्वगुण संपन्न ब्राह्मण थे। एक ऐसे ब्राह्मण जिनमें एक ब्राह्मण की सारी गुणवत्ता थी और होनी भी चाहिए। जो ब्राह्मण में गुण वो सारी थी। क्या करना पड़ता? चालू है कि एक छोटा सा भजन कीजिए, बहुत आग्रह आ रही है। करेंगे सुदामा चरित का तो नहीं, आप अपनी तरफ से कर लीजिए। दो मिनट की कथा ही नहीं। एक लाइन कहने दो। हेलो, नहीं, वो भजन कर रहे हैं। मेरो बाके बिहारियन मोल रसिया, मेरो बाके बिहारियन मोल रसिया, मेरो बाके बिहारियन मोल रसिया, मेरो बाके बिहारियन मोल रसिया। हो रंग रसिया, हो रंग रसिया, हो रंग रसिया, हो रंग रसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया। प्यारी प्यारी सलोनी तेरी सूरतिया, मन में बस गई तेरी ये मूरतिया। प्यारी प्यारी सलोनी ये सूरतिया, मन में बस गई ये तेरी ये मूरतिया। ओ प्यारी प्यारी, ओ प्यारी प्यारी, प्यारी प्यारी तेरी ये सूरतिया, मन में बस गई तेरी ये मूरतिया। हो प्यारी प्यारी सलोनी ये सूरतिया, मन में बस गई ये तेरी ये मूरतिया। तू है मेरा, तू है मेरा, ओ मेरा तो सामनिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया। रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया। ओ कैसी जादू, ये कैसी जादू हो, कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया। मैंने जब से सुनी हो गई बांसुरिया। कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया, मैंने जब से सुनी है हो गई बांसुरिया। कैसी जादू, ओहो कैसी जादू, कैसी जादू भरी है तेरी बांसुरिया। मैंने जब से सुनी हो गई बांसुरिया। मेरे मन में मेरे मन में बसे नचना करिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया, मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया। रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया, रंग रसिया। मेरो बाके बिहारी अनमोल रसिया,
बिहारी अनमोल रसिया मेरो भागे बिहारी अनमोल रसिया मेरो भागे बिहारी अनमोल रसिया मेरो भागे बिहारी बोले बाके बिहारी लाल की, राधे रानी सरकार की, भागवत भगवान की। बहुत ही सुंदर रस्म कथा में, और इस कथा में मैं थोड़ा सा आप दोनों के बीच में बाधा बनते हुए, इसके लिए सबसे पहले क्षमा। हमने पहले दिन से ही कह रहे हैं कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जीवन को मत बदनाम करो। ये हम शुरू से जो भी मिलते आए उनसे हम कहते आए हैं, कुछ काम करो, कुछ नाम करो, जीवन को मत बदनाम करो। और ऐसे ही समक्ष में सबसे पहले जो हमारे अतिथि आए हैं, आज तो बहुत सारे अतिथि के नाम हैं, उसमें जो सबसे विशिष्ट अतिथि हैं वो परिचय के मोहताज नहीं हैं, परम व्यक्तित्व के धनी और एक समाज में अच्छी पहचान बनाने वाले। जब इनकी पहचान तो बहुत पहले से है, पर मैं इनको तब से जाना जब ये गोडादरा में ऐतिहासिक प्रोग्राम किए। आस्तिक मुनि की ग्राउंड में 35 फीट की रुद्राक्ष की शिवलिंग, और रुद्राक्ष की शिवलिंग पे पुष्पों की वृष्टि किससे हुई थी, याद है किसी को? हेलीकॉप्टर से हुई थी। और वो धार्मिक कार्य कराने वाले कोई और नहीं, हमारे बीच में श्रीमान ओम विजय फैशन के मालिक विजय भाई आए हैं। मैं चाहूंगा आप आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार इनके लिए, ऐसे व्यक्तित्व के धनी, और इन्होंने हर जगह इनका सहयोग रहता है। अभी जो पिछले शिव महापुराण गया है उसमें बहुत बड़ी राशि की इनकी सहयोग राशि थी, उसमें तन मन धन से उनकी सहयोग राशि थी। और ये भी कहे हैं महाराज जी, आपका कहीं भी आयोजन हो तो हमें आप सूचित कीजिएगा, मैं उसमें तन मन धन से आपका सहयोग करूंगा। और इस आयोजन में विजय भाई ने 15,000 रुपए का सहयोग राशि दी है। जोरदार ताली इनके लिए, ओम विजय फैशन। और उनके साथ आए हैं हमारे श्रीमान अशोक शाह जी, जो धीरज नगर में विराजते हैं, और इनसे आशा रहे कि आगामी जो कथा है वो इन्हीं की सोसाइटी में है, अशोक शाह जी की सोसाइटी में 6 तारीख से जो है। और उनके साथ पधारे हैं श्रीमान सुनील मिश्रा जी, जो भी ये धीरज नगर से ही हैं, और आगामी कथा भी इनके सोसाइटी में है। और श्रीमान गुड्डू भाई जी और श्रीमान अंकित भाई जी, ये जो भी हैं, मैं चाहूंगा देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और यहाँ पर विजय भाई जी देवी जी को दुपट्टा पहरा करके सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली ऐसी शुभ क्षण के लिए। और ये हमारे संगीत पे जो हैं मुन्ना जी, उनका भी स्वागत करेंगे। हमारे जो ढोलक पे हैं श्रीमान मिश्रा जी, जो बहुत सुंदर ताली बजाते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। और हमारे पेट पर जो हैं, जो सूरज गुप्ता जी हैं, जो आगरा से पधारे हमारे बीच, जो एक साथ में 2 काम करते हैं, पेट भी बजाते हैं और कोरस भी करते हैं। साथ ही साथ और इसी के बीच में जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा वो धीरे धीरे आएंगे। और हमारे विजय भाई का जो स्वागत है, विजय जी के परम मित्र हमारे श्रीमान अजय राजपूत जी हैं, जो देवी जी से भी आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हमारे विजय भाई को पुष्प देकर के उनका स्वागत करेंगे। देवी जी से भी दुपट्टा से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे और हमारे विजय भाई जी को भी पुष्प, पाटल पुष्प, इसको संस्कृत में कहते हैं पाटल पुष्प, गुलाब आदि पुष्प देकर के जोरदार ताली। और बोले भागवत भगवान की जय। ओम विजय फैशन श्रीमान विजय भाई जी, और आगामी कथा में भी इनका बहुत सहयोग रहेगा, जो धीरज नगर में है, और कहीं भी कथा होगी इनमें सहयोग रहेगा। तो हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हम भी इनका सहयोग करें। आप कम शब्दों में समझ गए होंगे,
हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा विजय फैशन का परिवार लॉगिन सूटा का है। हम आपके सब आभारी रहते हैं और जब भी आप बुलाते हैं तो हमको निमंत्रण की जरूरी नहीं है। ये हमारा घर है और हमारा परिवार है और हम आधी रात को भी यहाँ खड़े होते हैं और हमारे दीदी के आशीर्वाद से बहुत बड़ा चर्चा है यहाँ का। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जोरदार ताली एक बार विजय भाई के लिए। और साथ ही साथ मैं जिन भक्तों का नाम लूंगा वो जल्द से जल्द आकर के इसी के साथ ही अपने बीच में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से अतिथि आए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर पूर्वेश ढाकेचा इंडिया हेल्थ लाइन से है। देवी जी से आशीर्वाद लेने के लिए आइए। और दक्षिण गुजरात प्रांत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रांत महामंत्री हसमुख रयानी जी स्टेज पे आइए। दक्षिण गुजरात प्रांत राष्ट्रीय बजरंग दल महामंत्री मनीष भाई वाघाणी जी, सूरत महानगर के अध्यक्ष दिनेश भाई अनगन, राष्ट्रीय बजरंग दल सूरत महानगर पालिका महामंत्री शिवाभाई पारापल्ली जी, सूरत महानगर संपर्क मंत्री अजय भाई ठाकुर जी, सूरत महानगर कार्यालय मंत्री दिनेश भाई सोनी जी, सह कार्यालय मंत्री रवि भाई साइनी जी। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल। जोरदार ताली हमारे विश्व हिंदू परिषद के लिए, बजरंग दल के लिए। ये हमेशा हमेशा जहां भी इनकी आवश्यकता पड़ती है इनके पास मैसेज आता है। ये मंदिर के लिए काम करते हैं, ये हर जगह पर अपनी योगदान देते हैं। मैं चाहूंगा सूरत महानगर के अध्यक्ष दिनेश भाई जी कुछ शब्द कहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। यहाँ पर भागवत गीता का पाठ जो चल रहा है यहाँ पर, वहाँ हमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल को आमंत्रित किया गया, इसलिए हम खूब आनंदित है और आप सबके आभारी हैं। जब मैं यहाँ पर आया उस टाइम मैंने देखा कि यहाँ पर 24 अपार्टमेंट है, इतनी बड़ी संख्या है। और मैंने पूछा एक दो लोगों को कि भाई यहाँ कितनी संख्या है, तो बोलते 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर हैं। धीरे धीरे बात आगे बढ़ती गई, कितने स्टेट के लोग हैं, तो बोले कि 12 स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, भिन्न भिन्न भाषा बोलते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को मानते हैं। कोई राम जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई महादेव को मानता है, कोई राधा कृष्ण को मानता है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने देवी देवता की पूजा अर्चना करते हैं। फिर मैंने पूछा कि इतनी बड़ी संख्या है, इतने अपार्टमेंट है और इतने स्टेट के लोग हैं, तो यहाँ पर मंदिर क्यों नहीं दिखाई देता? तो भाई साहब ने मुझे बताया, वो मनीष जी थे मेरे हिसाब से, मेरे साथ खड़े थे। मैंने बोला ऐसा क्यों? कई बातें हुई, लेकिन एक बात मैं आपको बताता हूं कि सनातन हिंदू धर्म जो है उसी के नीचे हम लोग पूजा अर्चना करते हैं। मैंने अभी बताया कि विभिन्न लोग हैं जो अपने अपने हिसाब से देवी देवताओं की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं।
लेकिन जब भी जरूरत पड़े तब ये 12 स्टेट के लोग एक साथ में इकट्ठे होके एक मंदिर बनाए, अच्छा वाला, और मंदिर के अंदर राम भगवान हो, सीता माता हो, हनुमान जी हो, महादेव हो, राधा कृष्ण हो, सभी छोटे बड़े देवी देवता सभी का अंदर फोटो या मूर्ति लगाया जाए। किसी को दुख न लगे कि मेरा भगवान यहां पर नहीं है। मैं पंजाब में गया था, 10 दिन रुका। वो पंजाब के अंदर जितने भी मंदिर थे वो सभी मंदिर के अंदर सभी देवी देवताओं की छवि लगी हुई थी। आप जो भगवान को याद करेंगे वो वहां पर मिलेंगे। और दूसरी एक बात करता हूं, आप इतना जो मंदिर बनाने का काम करेंगे तो मेरे तरफ से राम भगवान या हनुमान जी या शिव भगवान की जो प्रतिमा लाएंगे आप, उसका खर्चा मैं दे दूंगा। आप जब भी मंदिर बनाइए, 2.5 फुट की मूर्ति आती है, 2.5 फुट की प्रतिमा, जब भी चाहिए तभी मुझे याद कियो, पेमेंट हम कर देंगे। राजस्थान से सबसे अच्छी मार्बल में से मूर्ति मंगवा लेंगे और MM अणगण एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट उसी का दाता रहेगा जो हम लोग चला रहे हैं। दूसरी बात, यहां पर प्रवचन करने की जरूरत नहीं है, पर सनातन हिंदू बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए कटते जा रहे हैं। हमें इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है। हम लोग अंदर अंदर कुछ भी करें, थोड़ा बहुत तो ऐसा वैसा चलता रहता है। इतने 12-24 अपार्टमेंट है तो यहाँ पर छोटा मोटा बहुत तो बवाल चलती रहती है, लेकिन जब सनातन हिंदू की बात आए, अपने धर्म की बात आए, तब सब लोग नीचे आ जाए और एक साथ जुड़कर एक काम करें। जहां पर हमारी जरूरत पड़ेगी वहां पर हम लोग खड़े हैं। हमारी पूरी टीम यहां पर आई हुई है। और एक दूसरी छोटी बात कर देता हूं, स्त्रियां या लेडीज ज्यादा है इसलिए मैं बात करता हूं कि जो अपनी बच्चियां है वो विधर्मियों का शिकार हो रही है, इसलिए पूरा ध्यान रखे। और ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए कि विधर्मी के साथ भाग गई, विधर्मी के साथ लग्न कर लिया, शादी कर ली, तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल आपके साथ खड़ा है। आप हमारे पास आइए, हम इसका काम कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय जय सिया राम। आपका अपना विजय भाई बिहार वाले भैया ने बोला कल भी न्यू आप चालू करते हैं तो 2,51,000 आपका अपना भाई विजय भाई बिहार वाले के तरफ से सहयोग राखी रहेगा। हर हर महादेव, हर हर। अब देर किस बात की, अब देर किस बात की, ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। अब देर किस बात की? अब हम चाहेंगे जो सामने बसंत पंचमी है 3 तारीख, और यदि आप लोगों की सहमति हो तो जगह निर्धारित करके, बसंत पंचमी ऐसा दिन है जो मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उस दिन बिना मुहूर्त देखे ही भूमि पूजन कर दे। और बसंत पंचमी के दिन यदि उस दिन तो बहुत सारा ब्राह्मण उस दिन बहुत बिजी रहते हैं, उसमें मैं भी हूं कर्मकांडी ब्राह्मण। तो यदि बसंत पंचमी के दिन आप भूमि पूजन करते हैं तो उस भूमि पूजन में मैं अपना पूरा दिन देने के लिए तैयार हूं। मैं उस दिन कहीं नहीं जाऊंगा। कई सारे उस दिन हमारे दुकान की ओपनिंग है, मुहूर्त है, कई सारे हैं, सरस्वती पूजा है, लेकिन मैं उस दिन कहीं नहीं जाऊंगा। हम आपको समय देने के लिए तैयार हैं। बसंत पंचमी आगे आप लोगों का समय, कुछ लोग हैं उनका सम्मान कर दे। थोड़ी जल्दी जल्दी करते हैं, आप लोग बुरा मत मानिएगा। श्रीमान राजू सिंह जी प्रतीक्षा रेसिडेंसी से इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिए हैं। कल्याणी सिंह जी आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करे। साथ में इन्होंने हवन में भी अपना नाम लिखाए हैं। साथ ही साथ
हमारे शिवरतन जी शर्मा, जिन्होंने कम से कम 25-30 यजमानों को साड़ी की सेवा दी है और इन्होंने 11,000 रुपए का सहयोग दिए थे कल। जोरदार ताली इनके लिए। साथ में श्रीमान मनीष जी शर्मा एवं उनके पिता श्री द्वारिका प्रसाद जी शर्मा, इन्होंने 2 दिन के यजमान बने थे, उनमें 5100 रुपए का सहयोग दिए हैं और बैनर पोस्टर रसीद का जो खर्चा होगा उन्होंने दिए हैं। साथ में आज का जो प्रसाद बटेगा उन्होंने दिया है। जोरदार ताली इनके लिए। मैं चाहूंगा द्वारिका प्रसाद जी शर्मा आप आकर के, मनीष जी शर्मा, इन्होंने तो बहुत सेवा दी है। मनीष जी के लिए मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पहले दिन से लेकर के लास्ट दिन धन सब दे सकता है, लेकिन समय का दान देना बहुत कठिन है। और कई दिन तो ये मार्केट नहीं गए, ऑफिस नहीं गए, हमारे साथ घूमते रहे। श्रीमान मनीष जी शर्मा, उनके पिता श्रीमान द्वारका जी शर्मा, साथ में साथ जो हमारे रमाकांत जी तिवारी हैं, वो प्रतिदिन की चाय नाश्ता भोजन आदि की उन्होंने चाय नाश्ता की सेवा दी है। और इन्होंने बाहर मार्केट से कल इन्होंने 12,000 की सहयोग राशि दी थी। उनकी पत्नी। आनंद नहीं आ रहा है। आप लोग जो बैठ के कथा सुन रहे हो इतनी आसानी से, जिन्होंने योगदान किया है, कम से कम उनका मनोबल बढ़े, कम से कम तालियों को तो सेवा दो। आप लोग बैठे ऐसे हो, या फिर चाय की व्यवस्था करवाऊं? करवानी है के? बोले भागवत भगवान की। और उसके बाद जो आज जो पुष्पों की होली होगी, जिसमें कम से कम 25-30 किलो पुष्प है, उसकी जो सेवा दी है वो श्रीमान श्रवण सिंह जी रावणा राजपुरोहित जी। मैं चाहूंगा कि आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद करेंगे, श्रवण सिंह जी। उसके बाद मैं चाहूंगा शिव कुमार जी, जो के बिल्डिंग से हैं, जो देवी जी को प्रतिदिन लाने और ले जाने की सेवा दी है। शिव कुमार जी आप आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। श्रीमान अजय जी राजपूत जी, जो इनकी बहुत हमारे ऊपर कृपा रहती है, बैनर पोस्टर प्रचार का काम लगभग यही हमारे करते हैं। तो मैं चाहूंगा देवी से आशीर्वाद ग्रहण के श्रीमान अजय जी राजपूत जी। श्रीमान पवन जी तिवारी जी, जो कथा के शुरुआत से लेकर कई सारी इनकी सेवाएं रही हैं। श्रीमान चुन्नू जी तिवारी, इनका भी काफी सहयोग रहा है। और ए बिल्डिंग 1204 सतीश पटेल और ए बिल्डिंग 1202 कमलेश जी, इन्होंने रूम की सेवा दी है, जो हमारे बाहर से लोग रहने के लिए आए हैं। और श्रीमान प्रभाकर जी 1104 देवी से आशीर्वाद करने गए। श्रीमान हिम्मत सिंह जी 103, श्रीमान भरत जी माली D 701, श्रीमान मार्गम बिंकड़ भाई के 1002, गुप्त दान माता जी फूलदेव प्रसाद जी, इन्होंने 500 रुपए का सहयोग दिए हैं। आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करे। श्रीमान अंकित झा जी T 1001, श्रीमान कोटा वेंकटेश जी, जिन्होंने जल की सेवा दी है। श्रीमान भरत जी राजपुरोहित, श्रीमान रेखा जी, जो बुद्धि प्रकाश जी के बहन है, देवी जी से आकर के आशीर्वाद ग्रहण करे। श्रीमान जगदीश झा जी क्यू बिल्डिंग से हैं। श्रीमान मुन्ना गुप्ता जी W 307, इन्होंने 1001 रुपए का सहयोग दिए। और श्रीमान अजीत पंडित जी, जो 7 दिन उन्होंने पूजा की सेवा दी है, ये भी देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। साथ ही साथ हमारे जो YouTube पे है, मैं चाहूंगा कि द्वारिका प्रसाद जी ऊपर आ जाए और हमारे जो 2-3 कार्यकर्ता हैं उनको सम्मानित कर दे। तो हमारे मनीष जी शर्मा, जो YouTube की सेवा दे रहे हैं, आप देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। हाँ, आ जाइए। हमारे कोई 2-3 कार्यकर्ता आगे आकर के हमारे जो भी सेवा दिए उनको सम्मान करें। श्रीमान मनीष जी शर्मा, जिनके माध्यम से हम देश विदेश में दिख रहे हैं YouTube के माध्यम से। साथ ही साथ हमारे संगीत वाले का सम्मान हो चुका है, जोरदार ताली बजाएंगे उनके लिए। हमारे जो ऑर्गन पे हैं श्रीमान मुन्ना जी हैं। हमारे जो ढोलक पे बहुत अच्छी इनकी चाटी, मुझे इनकी चाटी बहुत पसंद है, बहुत क्रिकेट अच्छी लगाते हैं हमारे श्री मिश्रा जी और हमारे श्री सूरज गुप्ता जी, तीनों के लिए जोरदार ताली इनके लिए। और उसके बाद हमारी जो टेंट की सेवा दी है, लाइट की सेवा दी है, यहाँ पे उपस्थित नहीं है श्रीमान रवि गोस्वामी जी, जहां भी होंगे उनके लिए एक बार धन्यवाद, इनके लिए जोरदार ताली रवि जी गोस्वामी के लिए। और इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, जिनके माध्यम से हम मीठी मीठी बातें सुन रहे हैं, महाकाल साउंड, जोरदार ताली महाकाल साउंड के लिए। एक बार मैं चाहूंगा कि हमारे बबलू जी ठाकुर और श्रीमान अमरनाथ जी ठाकुर
और साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि जो हमारे ऑपरेटर हैं कल्पेश जी माली, ये तीनों आकर के देवी से आशीर्वाद ग्रहण करे। और ये जो महाकाल के जो साउंड के हैं, ये साउंड की नहीं, इन्होंने देवी जी की 2 बार कथा का आयोजन कर चुके हैं ब्लॉसम पार्क में। उसमें इस बार का जो यजमान बने थे शत्रुघ्न सिंह जी हैं। मैं चाहूंगा एक बार ऊपर आइए अभी फिर से। उस समय क्या है 2-4-10 लोग बैठे थे, समझ नहीं पाए थे। ये श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी जो देवी जी की इतनी अच्छी कथा ये लोग मिलकर करवाए थे अभी ब्लॉसम में, और इस बार के अद्भुत यजमान भी बने थे। ये हमारे महाकाल साउंड के मालिक श्री बबलू ठाकुर जी और अमरनाथ ठाकुर जी यदि आए होंगे तो मैं चाहूंगा कि आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं बिल्डिंग का नाम ले रहा हूं जिन बिल्डिंगों ने सहयोग राशि दी है। श्रीमान प्रशांत भाजपा यादव जे बिल्डिंग से है, इन्होंने सहयोग राशि दी है। जे बिल्डिंग के प्रमुख श्री जाकर के आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करें। और मैं जिस बिल्डिंग से जितना सहयोग राशि आया है मैं आपको सूचित कर दूं। हमारे एफ बिल्डिंग से 4,871 रुपए का सहयोग राशि हुआ है। उनके प्रमुख हो तो देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बी ब्लॉक से 6,640 रुपए का सहयोग राशि हुआ है। आकर के देवी से आशीर्वाद, जिन बिल्डिंग का नाम लिया जा रहा है देवी से आशीर्वाद ग्रहण करें। बी 6,640। सी ब्लॉक से वो भी हो जाएगा। अभी कहां तक पहुंचे? आइए। सी बिल्डिंग से भावेश भाई कटारिया जी 5,964 रुपए की राशि इनकी बिल्डिंग से आई है। जी बिल्डिंग से सोमनाथ भाई मिश्रा 3,300 रुपए की राशि आई। और जे बिल्डिंग से प्रशांत भाई 7,711 हो गया। एम बिल्डिंग से हजारी भाई 5,021 रुपए का इनकी बिल्डिंग से योगदान आया है। हजारी भाई जहां कहीं भी हो। और एन बिल्डिंग से नितिन भाई पटेल 5,450 रुपए की इनकी यहाँ बिल्डिंग से यहाँ पे धन राशि आई है जमा। पी बिल्डिंग से पवन कुमार तिवारी जी के मार्गदर्शन में, और वो बहुत ही अच्छे एक्टिव प्रमुख है इस सोसाइटी में, और उनके द्वारा 14,453 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। आर बिल्डिंग से अमित भाई पटेल, उनकी बिल्डिंग से 4,873 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। यू बिल्डिंग से संतोष कुमार तिवारी जी जो प्रमुख है, उनकी बिल्डिंग से 6,151 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। वी बिल्डिंग से रघु भाई भदौरिया जी जो हमारे पूर्व प्रमुख श्री है, उनकी बिल्डिंग से 2,870 रुपया 2,870। प्रमुख श्री को मैं स्टेज पे बुलाना चाहता हूं। इनकी पहचान और इनके स्माइल किसी भी चीज से कम नहीं है। इनकी तरफ से 1,100 रुपया अभी स्टेज पे आया तो और लिखा है इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां रघु भाई के लिए। क्यू बिल्डिंग से जगदीश भाई, जहां कहीं भी हो जगदीश भाई, क्यू बिल्डिंग 3,071 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है जगदीश भाई। ई बिल्डिंग से रमेश जी दास जो अभी यहां नहीं है, आउट ऑफ है, उनकी बिल्डिंग से आया है 1,504 रुपए की राशि। डी बिल्डिंग से किशोर भाई सिद्धपुरा जो प्रमुख है डी बिल्डिंग के, उनका काफी सहयोग रहा है डी बिल्डिंग से। अगले साल भी उनका खूब सहयोग रहा था, और इस साल भी ये जो मंडप की व्यवस्था देख रहे हो आप उनके बिल्डिंग के सामने, जो हमेशा आगे रहते हैं,
वहाँ पे हिरेन भाई भी जो जहाँ भी मौजूद हो वो स्टेज पे आइए। डी बिल्डिंग से 4,700 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। एल बिल्डिंग एल एक बार प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार एल की। बिल्डिंग से नट्टू भाई कटारिया 4,700 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। नट्टू भाई जहां कहीं भी हो, चलो ठीक। एच बिल्डिंग से जयमाल भाई प्रमुख है, 2855 रुपए की उनकी राशि उनकी बिल्डिंग से यहाँ पे योगदान मिला है। बी बिल्डिंग से परवीन भाई नकुम प्रमुख है और उनकी तरफ से 6,640 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। परवीन भाई जी जहां कहीं भी हो आ जाइए, देवी जी से आशीर्वाद लीजिए। परवीन भाई भी हमारा काफ़ी सपोर्टेड है और मैं कुछ प्रमुख श्री के नाम लेना चाहता हूं जो एक ही फास्ट रहेगा और जो भी यहाँ पे हो वो जरूर आ जाइए। ए बिल्डिंग से चुन्नू भाई तिवारी जी, बी बिल्डिंग से परवीन भाई नकुम जी, सी बिल्डिंग से भावेश भाई कटारिया जी, डी बिल्डिंग से किशोर भाई सीतपुरा जी, ई बिल्डिंग से रमेश भाई दास, एफ बिल्डिंग से रामानुज भाई गुंडा, जी बिल्डिंग से सोमनाथ भाई मिश्रा, एच बिल्डिंग से जयमाल भाई, आई बिल्डिंग से संदीप भाई लोहार, जे बिल्डिंग से प्रशांत भाई यादव जी, के बिल्डिंग से अर्जुन कुमार जी, एल बिल्डिंग से नट्टू भाई कटारिया जी, एम बिल्डिंग से हजारी भाई जी। जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आइए, देवी जी से आशीर्वाद गिनकी। एन बिल्डिंग से नितिन भाई पटेल, ओ बिल्डिंग से हरिश्चंद्र जी निगम, काफ़ी एक्टिव और काफ़ी यहाँ जो बात चल रही है, हरीश भाई निगम जी के लिए जोरदार तालियां। पवन कुमार तिवारी जी, पी बिल्डिंग से, क्यू बिल्डिंग से जगदीश भाई, आर बिल्डिंग से अमित भाई पटेल जी, एस बिल्डिंग से जगदीश भाई राठौड़, टी बिल्डिंग से अजय भाई राजपूत जी, यू बिल्डिंग से संतोष भाई कुमार, वी बिल्डिंग से रघु भाई, डब्लू बिल्डिंग से परवीन भाई, एक्स बिल्डिंग से विनोद भाई शर्मा जी और सभी चॉइस टावर के एक सबसे बड़े प्रमुख है, चॉइस के ऊपर एक प्रमुख जिनका नाम है आपको सबको पता ही है, विपिन सिंह जी राजपूत। उनके लिए जोरदार तालियां। वो जहां कहीं भी हो स्टेज पे आइए, देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। एक बार जोरदार ताली करेंगे और एक व्यक्ति का सम्मान बाकी है। अब ये जो मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, समझ लीजिए जो कह रहा हूँ का शायद सभी को इंतजार होगा। जैसे कि अभी विश्व हिंदू परिषद से जो अंतर्राष्ट्रीय से महानगर से जो यहाँ पे अभी अतिथि आए, जिन्होंने अभी मंदिर की कुछ बात की है, तो मंदिर का जो मुद्दा है, तो पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंदिर यहाँ का जो संकल्प ले रहे हैं आज इस पावन जो मंच है, यहाँ से हम लोग संकल्प ले रहे हैं और अच्छे प्रयास से मंदिर हर समाज में जिस तरीके से जो चल रहा है वो सभी समाज को एक कार्यकर्ता के तरीके से उनको दिया जाएगा कार्यभार। एक तो हर समाज वो अपना अपना काम करके यहाँ पे कलेक्शन करके देगी और आगे भी ये जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद से जो बजरंग दल के हमारे संगठन हमसे जुड़े हैं, इनका कहना यही है कि मंदिर का जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होगा, निर्माण होगा, भूमि पूजन होगी, उसमें उनका पूरा संगठन का सपोर्ट रहेगा। इसीलिए मैं विश्व हिंदू परिषद से जो आए हमारे मेहमान, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद से, तो मैं इनका बहुत ही तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और शिवा भाई पारापल्ली जी जो है हमारे, उन्होंने कहा है कि जब मंदिर बनेगा उसका जो कलश होता है जो ऊपर का, वो उनकी तरफ से योगदान रहेगा। और संगठन से जब आप जुड़ोगे तो आपके साथ जो भी प्रॉब्लम होगी संगठन की प्रॉब्लम होगी, वो जो भी प्रॉब्लम होगी वो संगठन के साथ रहोगे तो वो उनकी प्रॉब्लम होगी, समझे। कोई भी समस्या होगी तो संगठन आपके साथ रहेगा।
और हर धार्मिक कार्य में ये संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। इसलिए एक बार विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लिए जोरदार तालियां। और ये जो घोषणा की है अपने मंदिर की, तो मंदिर के लिए सभी एक बार हाथ ऊपर उठाए। मंदिर बनना चाहिए ना, भव्य मंदिर, सभी साथ देंगे ना? सभी के साथ सहकार से इसी सोसाइटी का नाम दिया गया सहकार रेसिडेंसी। इसका मतलब सहकार मिलेगा और सभी के सहमति से ऐसा प्रयास रहेगा, किसी को कोई नाराज नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। इस तरीके से आगे काम बढ़ाया जाएगा मंदिर का। बोलो हर हर महादेव। अब केवल 2 मिनट हम आपका लेंगे और झांकी। હાલો પંડિતજી કહે છે ટાઈમ નથી, પણ અમે અહીંયા લગભગ 5 વર્ષથી રહેવા આવ્યા છીએ, પણ જેમ ટ્રેન કેમ 24 ડબ્બાનો ટ્રેન હોય વિજયભાઈ, પણ એન્જિન નહોતું, ડબ્બા પડ્યા હતા, ઈ શું કામના? પણ આ વિજયભાઈ આપણું એન્જિન બન્યા છે, 2,51,000 ના દાતા છે, અને એકવાર વિજયભાઈ ઊભા થાવ તમે અને તિવારીજી એનું તમે સ્વાગત કરો। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सुड़ा सहकार रेसिडेंसी लगभग हवारे उठे अमारी मावड़ियों बहनों बाळको के वडीलो एनो एक ज विचार होय के गमे तेने मळे, तिवारीजी ने मळे के रघुभाई ने मळे के गमे ते प्रमुख श्री होय के भाई मंदिर बनावो नी पण ज्यां सुधी समय ए मंदिर नो न आव्यो होय अने कोईक ना कोईक आवा विजयभाई ना हस्ते एनु मुहूर्त ना होय त्यां सुधी आपणुं मंदिर नु काम न थतुं होय। माटे करीने आज आ खुशी नो कोई पार नथी। माटे बधा लोकोने नम्र अपील के 24/24 टावर ना प्रमुख श्रीओ जल्दी थी जल्दी आ मंदिर ना आयोजन में सहयोग करे तेवी प्रार्थना। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज हम सुबह में पूजा करवा रहे थे, यहाँ यजमान 5 यजमान थे और एक माता आई और तिवारी जी को बोलो आप कुछ भी करो लेकिन पहले मंदिर बनाओ। ये बात झूठ नहीं है, मैंने देखी है और ये माता यहाँ होगी भी। उसने जो ये यहाँ है देखो, ये माता ने पहला विजय भाई बोला हमसे जितना सहयोग होगा मार्केट से भी चंदा लाएंगे और जितना होगा भरपूर सहयोग करेंगे। और आप लोग खाली न्यूज चालू कर दो, फिर देखो एकदम तुरंत हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बोले भागवत भगवान की। एक और मैं छोटी सी बात बताऊं केवल, क्योंकि थोड़ी सी ज्यादा समय लूंगा, कथा भी 10 मिनट की 5 मिनट की बाकी है। कई बहनों को मैं देखता हूं कि इंस्टाग्राम पे फेसबुक पर गंदी गंदी रीलें बनाती है। कई भाभियां भी हैं उसमें, कोई बहनें भी हैं, कई सारे हैं जो गंदी गंदी रीलें बनाते हैं। क्यों? फेमस होने के लिए। और ये चीज आपको देवी भव्या जी मैथिलानी से सीखनी चाहिए कि सत्संग करके, भजन करके, भक्ति के मार्ग पर फेमस कैसे हुआ जाता है। एक बार जोरदार ताली देवी भव्या जी के, जिन्होंने 7 दिनों से ये कथा सुनाई है। मैं चाहूंगा कि केवल 2-4 माताएं जो यजमान बनी है आगे आकर के देवी जी का सम्मान करें। सबका सम्मान हो और देवी जी का सम्मान ना हो। हाँ, तो जो भी यजमान बनी है 2-4 माताएं जल्दी समय ना व्यतीत करे। और एक जब तक सम्मान हो रहा है तब तक एक छोटी सी बात बता दूं। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था ट्रेन में। एक भिखारी था, भीख मांग रहा था ट्रेन में, अंधा था, दिखाई नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ा, कुछ दे दो कुछ दे दो। स्लीपर में था, जो सबसे ऊपर सीट पे बैठा था लड़के ने बीच वाले को दिया, मेरी हाथ नहीं पहुंच रही है। उसने क्या किया, भिखारी को दे दिया। खूब आशीर्वाद दिया भिखारी ने, खूब कल्याण हो, आनंद हो। वो बीच वाले सीट पर बैठा भक्त ने क्या कहा, पैसा दिया किसी ने,
आशीर्वाद मिला किसे हमें मिला। भिखारी ने क्या बात कही, मैं अंधा हूं मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। कितनी बड़ी बात है। जिन्होंने यहाँ पे सेवा की है तन से मन से धन से, हम अंधे हैं हमारा गोविंद अंधे नहीं है, वो आपकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। किसी भी तरह से आपने सहयोग राशि दी है, जोरदार। ऐसे समय में तो ताली रुकनी नहीं चाहिए, देवी जी की सम्मान हो रही है, जोरदार ताली एक बार। पूरी पंडाल पूरी सोसाइटी गूंजनी चाहिए। बोल भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की, वृषभान दुलारी की, जय जय श्री राधे। आइए अब मैं चाहूंगा कि देवी जी से जुड़े और एक बार और मैं चाहूंगा एक दुपट्टा ले ले। और कौन कौन चाहते हैं कि गोविंद हमारे, एक बार हाथ ऊपर करे। कौन कौन चाहते हैं? सब। इसमें ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं चाहते गोविंद हमारे पति हमारे स्वामी हैं। और यदि चाहते हैं कि हमारे गोविंद हमारे पति हैं, सर्वस्व हैं, तो आपके सर्वस्व का सम्मान देवी जी यहाँ पे कर रही है। गोविंद का सम्मान हो गया, सबका सम्मान हो गया। आइए हमारे गोविंद को पाटल पुष्प गुलाब के पुष्पों से सम्मान। आइए हम देवी से जुड़ते हैं। आप 2 शब्द मंदिर के लिए कहते हुए और आप जल्द से जल्द कथा की तरफ लेकर के जाए। और उसके बाद हमारे अतिथिगण बैठे हैं झांकी के दर्शन करने के लिए, झांकी का दर्शन करेंगे। और अब आपकी मति अनुसार 2 मिनट 2 शब्द मंदिर और कथा को जल्द से जल्द विराम करते हुए हमारे अतिथिगण बैठे हैं झांकी के दर्शन हेतु। तो आइए चलते हैं, क्योंकि अगली आयोजन इनके सोसाइटी में ही है। राधे रानी सरकार की। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिवाय। आवाज नहीं आई, ऐसे में कैसे मंदिर बनाएंगे हम? श्री शिवाय हर कष्ट को मिटा देता है ये मंत्र। श्री शिवाय। बहुत खुशी हुई और मेरे पास इतना शब्द नहीं कि मैं बताऊं। वैसे तो हर बिल्डिंग में अपना अपना मंदिर बना चुके हैं, लेकिन हिंदू धर्म हमें ये सिखाता है कि हम एकजुट होकर चले। हम ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र नहीं, हम कौन है? हम हिंदू हैं। और हमारी हिंदुओं का काम क्या है? सनातन धर्म को आगे लेके जाना। और उसका ही एक छोटा सा स्वरूप है कि हमारे सोसाइटी में मंदिर होना चाहिए। और क्योंकि हम अपने अपने बिल्डिंग के नीचे जाते हैं, लेकिन अगर मंदिर सोसाइटी के बीच होगी तो हम सब एकाग्र होंगे। और एकाग्र होके हम ये दिखाएंगे कि हम हिंदू एक हैं। और पता है, एकजुट में ही विजय है। अगर अलग अलग चलेंगे तो कभी जीत नहीं सकते, लेकिन एक साथ चलेंगे तो हमेशा हमारी जीत होगी। इसलिए मंदिर बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? हर हर। आप लोग आइए मत। आज 12 बजे 2 बजे 4 बजे मैं यहीं हूँ। मैं सबसे मिलूंगी, इसके बाद ही घर जाऊंगी। ये मेरा नियम रहता है आखिरी दिन कि बिना मिले मैं कहीं नहीं जाती। इसलिए कथा को पूर्ण होने दीजिए। मैं नीचे बैठूंगी, सब अपने अपने बात कर लेना, जो जो शिकायत है हमसे सब सुना देना और मैं बैठ के सुन लूंगी। इसके बाद ही मैं जाऊंगी, ठीक है? प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। मैंने अब प्रवेश लेट तो हो ही गई है और पूछ ही लेती हूँ। पूछ लूं, मैंने कथा कहाँ छोड़ा था? अले भगवान की शादी तो कब की करा गई, बच्चे भी हो गए उनके और अभी तक शादी भी अटकी है। लग रहा है मुझे ही करना पड़ेगा। करूं क्या? राधे
कथा तो बहुत थी, लेकिन चला रहे हैं। सुदामा जी भगवान के परम मित्र जो गुरुकुल में मिले थे, और उनकी पत्नी की नाम थी सुशीला। क्या नाम थी? अब ऐसे सुना रहे हो जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, आप है कि नहीं है? ऐसे ही सुना रहे हो ना। उनकी पत्नी की नाम थी सुशीला, 4 बच्चे थे उनके। और सुदामा जी यशस्वी तेजस्वी, मैंने बताया ही कि ब्राह्मण में जो गुण होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट में महाराज जी बोल रहे हैं कि आप रॉकेट पे चढ़ जाओ। एरोप्लेन भी थोड़ी धीमी चलती है। अभी क्या करूं, रॉकेट पे चढ़ जाऊं के? वो सब नहीं कह रहे, लेकिन अभी उठा के ले जाएंगे प्रशासन मुझे कि देवी जी बहुत भाषण कर लिया आपने, रहने दो, अब पका दिया 7 दिन में आप लोगों को। उन्होंने कभी भिक्षा नहीं मांगी, कोई आके दिया तो उन्होंने पा लिया, अगर नहीं मिला तो कई दिन ऐसे बीत जाती थी कि वो भूखे रह जाते थे। एक दिन माता सुशीला कहती है, अब कहती कैसे है, एक ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने आए तो भिक्षा मांगी तो माता सुशीला कहती है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है। कहा ऐसे कैसे कुछ भी नहीं है? आपके पति के द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण परम मित्र है, और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण के मित्र के घर में कुछ भी नहीं। यकीन नहीं हो रहा, ये बात आज तक पता नहीं चली थी। अभी हमें कोई पहचान मिल जाती है, मानो कि अगर मुख्यमंत्री के साथ अगर हमने फोटो खिंचवा लिया तो पोस्ट डालते हैं कि फलाने दिन ये जगह पे मुख्यमंत्री हमारे चाचा परदादा पता नहीं कौन कौन है, पहचान बताते हैं कि हम इनके रिश्तेदार हैं। लेकिन आज तक सुदामा जी ने कभी नहीं कहा, अपनी पत्नी से भी नहीं, कि द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं। माता सुशीला पूछती हैं, इतनी दिक्कत है तो फिर आपने कभी बताया नहीं कि द्वारिकाधीश जो हैं आपके परम मित्र हैं? का जरूरत नहीं लगा कभी। कहती है कि आज 10 दिन बीत गई भोजन के, हमने भोजन नहीं किया। पर हमारा तो छोरो, बच्चे पूछते हैं हमसे कि भोजन करूं कि कैसे करूं, कुछ है ही नहीं। माँ आज मिलेगा क्या? हम ये कहते हैं कि नहीं बेटा, सुबह ना मिले तो शाम में जरूर मिलेगा। ऐसे करके 10 दिन बीत गई, भोजन ना मिली। ऐसा करो ना कि आप चले जाओ। सुदामा जी कहते हैं कि क्या तेरी इच्छा है कि मैं भिक्षा लेने के लिए जाऊं अपने मित्र के यहाँ? आज तक जो कर्म मैंने नहीं किया वो आज क्यों करूं? मैं नहीं जाऊं। माता सुशीला आती है, इधर सुदामा जी माला फेरने लगते हैं। मन ही मन सोचते हैं कहीं ये अजातक व्रत हम दोनों मित्रों के बीच तो नहीं आ रहा है ना, कहीं सुशीला सही तो नहीं कह रही है ना। मन नहीं लगा, उन्होंने माला रख दिया और माता सुशीला से कहा कि सुनो, व्यवस्था करो, हम जाएंगे। अब व्यवस्था कैसे करें? आज पहली बार माता सुशीला 4 घर जाके 4 ढंग की चावल लाई, और इतना कपड़ा नहीं कि जिसमें वो बांध के दी, साड़ी की खूट फाड़ करके उसमें चावल बांध करके दिया कि ले जाओ। वृद्धा अवस्था में थे सुदामा जी, चल नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे विदा कर दिया और आकर के अपने इष्ट देवता के पास रोने लगती है कि मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, जाने तो नहीं देना चाहिए, लेकिन आप ही मेरे सुहाग का रक्षा करोगे। सुदामा जी जैसे तैसे चलते चलते आज नदी के तट पर पहुंचे। सोचा कि नदी की पानी कम हो जाएगी तो हम पार कर लेंगे। नाव वाले ने देखा कि बैठे हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता आपको जाना नहीं क्या उस पार? जाना तो है, लेकिन मेरे पास धन नहीं कि मैं आपको दूं, और जब धन ना दूं तो आप कैसे मुझे लेके जाओगे? कहा इतने लोग जा रहे हैं, आप बैठ जाओ, धन नहीं चाहिए मुझे।
बैठ गए। कहा कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? कहा तुझे पता है आज पहली बार वो किसी को कह रहे अपने मुंह से कि द्वारकाधीश जो कृष्ण है ना, वो मेरा बचपन का यार है, मेरा बचपन का दोस्त है। कहा क्या मजाक कर रहे हो ब्राह्मण देवता? ना आपके सिर पे पगड़ी है, ना कपड़े हैं, ना पादुका है, और भगवान कृष्ण द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र हैं, और जिसके मित्र द्वारकाधीश हो उसकी ये दशा। सुबह सुबह चाय भी न मिले, क्यों मजाक कर रहे हो? ये बात कहते ही सुदामा जी की आंखों से अश्वन की धार बहने लगी। नदी पार करने के बाद चले, और इससे पहले जब चल रहे थे, गिर रहे थे, उठ रहे थे, चल रहे थे, लेकिन इस बार जो गिरे उठे नहीं। भगवान ने गरुड़ को भेजा कि जा, सुदामा अचेत बैठ पड़ा हुआ है, लेकिन उसे कहना नहीं, क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी है। अगर उसे पता चल गया कि तूने मदद किया है तो वो नहीं करवाएगा। उसे अचेत अवस्था में ही द्वारिका ले आओ। द्वारिका लेकर आते हैं। गरुड़ देव नयन खोली, नगर देखे, बोले ये कौन सा नगर है? कहा द्वारिका है। अच्छा वही द्वारिका जिसका अधीश भगवान कृष्ण है? हाँ हाँ वही द्वारिका। कह रहे पता है वो मेरा मित्र है। सब हंस रहे हैं उनके। जैसे तैसे पहुंचे, द्वारपालों ने घेरा कि नहीं नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। कहा जाता है ना कि धक्के मार के भगाया गया। क्षत्रिय, जो क्षत्रिय होते हैं ना, वो ब्राह्मण को हमेशा देवता की तरह सम्मान करते हैं। कभी धक्का दे के मार नहीं सकते या भगा नहीं सकते। उनके लिए ब्राह्मण ही देवता है। उन्होंने मना किया कि आप कृष्ण से नहीं मिल सकते। बार बार आग्रह करने पर उन्होंने, एक ने कहा सुनना, कह के आते हैं द्वारकाधीश भगवान को, शायद जानते हो। पूछा कि आप कौन हो? कहा मैं सुदामा, मैं कृष्ण का परम मित्र हूं। एक बार जाके कहो ना उनसे। आते हैं द्वारपाल कहने के लिए कि एक आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ब्राह्मण देवता, प्रभु उसके पैर में पादुका नहीं है, ना पगड़ी पहना हुआ है, फटे कपड़े पहने हुए हैं, और बोल रहे हैं आपका परम मित्र है। कहा कुछ नाम तो बताया होगा? कहता है हाँ कुछ तो कह रहा था, सुदामा ऐसा ही कुछ। आधा सू दो पूरी हुई नहीं, भगवान दौड़े, पटका कहीं और गिरी, मुकुट कहीं और गिर गया, पादुका छूट गई। भगवान दौड़े, माता रुक्मणी आश्चर्यचकित कि ऐसा कौन सा परम मित्र आ गए कि प्रभु ने देखा तक नहीं कि दुपट्टा गिर गया है, मुकुट गिर गई। दौड़े आए दौड़कर और सुदामा जी को जोर से गले लगाते हैं। अश्वन की धार दोनों की बह रही है। बहुत रोए, अंदर लेके आए। हम बीच में जो कहेंगे ना भजन तो और विलंब हो जाएगी, इसलिए हम झांकी से ही भजन सुनेंगे। अंदर लेकर आए, अपने स्थान पे बिठाने लगे। कहते नहीं नहीं नहीं, ये स्थान तो तेरा है गोविंद, मैं नहीं बैठ सकता। कहीं नहीं, जो मेरा है वही तो तेरा है, बैठ जा। अपनी आंसुओं के धार से चरण धोए। चरण धो करके जैसे ही देखा तो उसमें बहुत से कांटे लगी है। जितनी पीड़ा सुदामा जी को नहीं हो रहा, उससे अत्यधिक पीड़ा गोविंद के हृदय में हो रहा है। उन्हें देखकर बहुत रो रहे। बाद में पूछते हैं
कि भाभी बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है। कभी फिर समय मिलेगा ना तो अच्छे से प्रकाश डालूंगी इस कथा पे। कहा भाभी बच्चे कैसे हैं, सब ठीक है। भाभी ने कुछ दिया नहीं, कुछ नहीं दिया। छिपा रहे हैं वो पोटरी कि कहीं देख ना ले, इतने बड़ी राज्य का राजा, बैकुंठ का राजा है ये चावल देख के क्या सोचेगा, नहीं देना है मुझे। और जैसे ही छिपाने की कोशिश की, गोविंद ने छीन लिया, पोटरी खोली, एक नहीं मुझे जाने दो, वैसे भी मैं बोल दूंगी कि मनीष भैया को छोड़ दो, हमें ले चलो। पहली मुट्ठी में उन्होंने पूरा स्वर्ग दिया, दूसरी पूरी पृथ्वी का राज दिया, जो कहते हैं ना पूरा सर्वस्व दिया। तीसरी मुट्ठी ली, माता रुक्मणी ने रोक लिया कि क्या स्वामी आप अपना निवास स्थान बैकुंठ भी दोगे। इसके बाद उन्होंने तीनों दी, सुदामा जी को सर्वस्व दिया। आगे की कथा में परीक्षित से पूछते हैं, आगे की कथा में है कि कृष्ण के पुत्र थे शाम, शाम को श्राप मिला। उन्होंने नाटक किया था कि मेरे पेट में क्या है, और श्राप मिला उससे कि जो तेरे पेट में है वो पूरे यदुवंश को नाश कर देगा। और उसके चक्कर में उसने छिपाने की कोशिश किया और उस पत्थर को घिस घिस के समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंकने के बाद वो एरका नामक घास बनता है। एरका नामक घास से जितने यदुवंशी थे उन्हें अहंकार था कि मैं कृष्ण का वंशज हूं। उस अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान ने सब ये रचना की। सब मदिरा पान करके एक दूसरे से लड़ते हैं, लड़ते में सारे यदुवंशी खत्म, 2 4 5 बच जाते हैं। अब वो बच जाते हैं भगवान कृष्ण। बलराम जी समुद्र में अपने आप को समाहित कर देते हैं और एक बहेलिए के द्वारा उस पत्थर में जो घिसी हुई थोड़ी सी पत्थर बची थी उसको बाण के नोक पे लगाया और वही नोक पे लगाए हुए बाण से प्रभु की चरण में लगी। प्रभु ने आह भरा और आह भरते ही इस धाम को छोड़कर प्रभु अपने धाम बैकुंठ गए। अर्जुन ने दाह संस्कार की। दाह संस्कार करने के बाद उनमें जब वो इतनी जल्दी में ना कथा छूट जाती है, जब उन्होंने वो क्या करते हैं आप लोग, पहले तो इतना घेरते हो, बाद में जल्दी जल्दी में घबराते हैं। भगवान में से 2 ज्योत निकली, एक बैकुंठ धाम गया और एक भागवत जी में समाहित हो गई। और जब दाह संस्कार हुई तो भगवान का पूरी शरीर भस्म हो जाती है, लेकिन हृदय आज भी जगन्नाथपुरी में है, जो 12 वर्ष में चेंज होता है। इसके बाद परीक्षित से पूछते हैं, भगवान अपने धाम गए, परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित तेरे मन में और कोई लालसा है? कहा नहीं, मैंने अपना सब कुछ तो त्याग दिया और जो कुछ बचा है ये शरीर, अब उस समय का इंतजार है कि कब तक्षक आवे और छुए और इस शरीर से भी मुक्ति मिले। तक्षक आया, परीक्षित को मुक्ति मिली। ये बात जन्मेजय को पता चला। जन्मेजय परीक्षित का पुत्र सर्प सत्र यज्ञ किया कि सारे सर्प को ही नाश कर दूं। इसमें तक्षक ने इंद्र के सिंहासन को पकड़कर बैठा है। अब कहते हैं जन्मेजय कि क्या ब्राह्मण देवता आपके मंत्रों में इतनी हिम्मत नहीं कि वो तक्षक आकर भस्म हो? कहा मेरे मंत्र में तो इतनी, हमारे मंत्र में इतनी हिम्मत है कि तक्षक क्या पूरे इंद्र के सिंहासन इस हवन कुंड में डाल दो। तभी आ जाते हैं
कौन? आस्तिक मुनि। कहते हैं नहीं 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 नहीं, आस्तिक मुनि ने तक्षक को बचाया, पूरी सर्प कुल को बचाया। इसलिए तक्षक ने उसे आशीर्वाद दिया कि आज के दिन जिसे सर्प से डर लगेगा, अगर वो 3 बार आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि आस्तिक मुनि कहे तो उसे कभी भी सर्प छू नहीं सकता। सर्प का कोई भय नहीं। अगर सर्प छूता है तो उसका मस्तक 1000 टुकड़े में बट जाएगी। अपनी कथा यहीं विराम करते हैं। करवा दियो, नहीं करा दीजिए। सुनो, अब भागवत जी का पूर्ण फल मिले आप लोगों को, इसके लिए पुरुष स्त्री सब है, अपने मस्तक ढक लीजिए। हमारे साथ अंतिम श्लोक का पाठ कीजिए। एकाग्र हो जाइए। आज आखिरी दिन तो विलंब तो होती ही है। चालू करें। नाम हमारे साथ कहिए। नाम संकीर्तनम संकीर्तनम यस्य यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाशनम प्रणामो प्रणामो दुख दुख शमनस तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, देव जी महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। आज 7 दिन में इस पुत्री से अगर किसी प्रकार की भूल हुई हो तो अपनी पुत्री समझ हमें क्षमा कीजिएगा। हमारी बात को मन से ना लेकर के ध्यान से लेकर अपने जीवन में उतारिएगा। मैं इस व्यासपीठ से भव्या आप सब से क्षमा चाहती है। मेरी इच्छा नहीं थी कि किसी के मन में कष्ट हो, मेरी इच्छा इतना ही थी कि सभी सही रास्ते पे चले। जय जय श्री राधे। बोले भागवत भगवान की। आइए, जो भी झांकी का कार्यक्रम है जल्द से जल्द आए और झांकी के बाद हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।